नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खौफ की दस्तक पर, जहां हम आपको सुनाते हैं डर, सस्पेंस और रहस्य से भरी कहानियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको डर से कहीं ज्यादा सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। जैसलमेर हाईवे, मौत का रास्ता। यह कहानी एक ऐसे हाईवे पर आधारित है जो सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि उन आवाजों की गवाही है जो कभी सड़कों पर दौड़ी थीं, फिर भी दबा दी गईं। यहां सच बोलने की सजा दी जाती है और झूठ के बोझ तले जिंदगियां खत्म होती हैं। इस कहानी में एक ड्राइवर और खलासी की यात्रा शुरू होती है, जब वे अपने ही गांव के काले सच से सामना करते हैं। और अब उन्हें बस एक रास्ता दिखता है, सच बोलो या हमेशा के लिए मर जाओ। तो दोस्तों, क्या ये यात्रा उन्हें बचा पाएगी या मौत का रास्ता ही उनका पीछा करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल खौफ की दस्तक के साथ और देखिए ये डरावनी, रहस्य और सच्चाई से भरपूर कहानी। आइए शुरू करते हैं। रात का वक्त था। जैसलमेर की तरफ जा रहे मेरे पुराने लाल रंग के मालवाहक ट्रक की हेडलाइटें रेत पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे अंधेरे में किसी की आंखें टकटकी लगाकर हमें देखते हुए चमक रही हों। हवा तेज थी और रेत उड़ उड़कर रास्ते पर छितरा रही थी। सड़क सुनसान, इतनी कि इंजन की आवाज भी मुझे डरावनी लग रही थी। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और मैं पिछले 12 साल से राजस्थान की सड़कों पर माल ढोने का काम कर रहा हूं। साथ बैठा था मेरा खलासी, छोटू। उम्र होगी मुश्किल से 20-21 साल, पर दिल से सीधा और भोला भाला। रेशमी जैकेट पहने, गले में रंगीन गमछा और दाढ़ी बस उगने भर की। हम दोनों जैसलमेर से आगे सीमा की तरफ एक छोटे कस्बे में माल छोड़ने जा रहे थे। ट्रक में गेहूं भरा था। मेरे घर से फोन आए 3 दिन हो चुके थे, पर मैंने खुद कॉल नहीं किया क्योंकि मन ही नहीं था। घर में मेरा बेटा अरुण बुखार से जल रहा था और मेरी पत्नी रोती रहती थी। डॉक्टर पैसा मांग रहा था और उधर ट्रांसपोर्ट वाले बोल रहे थे, काम छोड़ दिया तो पैसा कट जाएगा। मैं पैसे की मजबूरी में सड़क पर था, लेकिन दिल घर पर अटका हुआ था। छोटू बोला, भैया चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। उसकी बात सुनकर मैंने सिर हिलाया, पर मेरा दिल मान नहीं रहा था। आखिरकार बुखार हो तो माँ बाप साथ हों, दवाई लगे, हाथ फेरा जाए। और मैं बस ट्रक चला रहा था। मैंने भगवान का नाम लेकर गियर बदला। AUM गणेशाय नमः। ट्रक पहाड़ी मोड़ पर चढ़ने लगा। जैसलमेर का इलाका जितना सुनसान, उतना ही रहस्यमय। पीले पत्थर, प्राचीन हवेलियां, वीराने में मंदिर और रेत के टीलों में छिपी कहानियां, जैसे हर जगह कुछ दबा हुआ हो। कभी कभी लगता है यह जमीन सोती नहीं, जागती है रात में। जैसे ही हमारे ट्रक ने मोड़ काटा, छोटू खिड़की से बाहर झांक कर बोला, भैया ये रास्ता पहले कभी देखा है? हाँ, मैंने कहा, पर इतना सुनसान कभी नहीं था। हवा में मिट्टी की गंध थी। दूर दूर तक न कोई ट्रक, न बस, न गाड़ियां, केवल सड़क और अंतहीन रेगिस्तान। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें केवल घुर घुर कर आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, डरावनी सी, अस्पष्ट। छोटू ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। कुछ तो सही नहीं है भैया, उसने धीरे से कहा। डर मत, मैंने हंसने की कोशिश की। ये रेत है, रेगिस्तान है, हवा बोलेगी ही। पर मेरा दिल भी मान नहीं रहा था। सड़क पर अचानक एक पुरानी जर्जर हवेली दिखी, बिल्कुल अंधकार में डूबी हुई। ऐसा लगा जैसे वो हवा में सांस ले रही हो। उस हवेली के पास एक छोटा सा काला मंदिर था, जिसके बाहर दिए बुझे पड़े थे, पर कपूर की गंध अब भी आ रही थी, जैसे अभी किसी ने पूजा की हो। छोटू धीरे से बोला, भैया ये मंदिर तो बंद होना चाहिए ना, रात में कौन पूजा करता है? मैं कुछ बोलता उससे पहले ट्रक की हेडलाइट सीधे सड़क के बीच रुकी, एक औरत पर पड़ी। वो सफेद साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ और पैर उल्टी दिशा में। मेरे हाथ स्टेयरिंग पर जम गए। ब्रेक दबाने की हिम्मत नहीं हुई। छोटू कांपते हुए बोला, भैया भैया ये औरत, ये इंसान नहीं है। मेरी सांसें रुक गईं, दिल धड़कना भूल गया, आंखें खुली रह गईं। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। हेडलाइट के प्रकाश में उसका चेहरा ऐसा लगा जैसे मौत मुस्कुरा रही हो।
हेडलाइट में खड़ी उस औरत ने जैसे ही चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखें काली, बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने अंदर के गोले ही निकाल दिए हों। होंठ फटे हुए और दांत नुकीले। पर सबसे भयानक बात थी उसकी मुस्कान। ऐसी मुस्कान जैसे किसी को देखकर खुशी नहीं, बल्कि किसी के मरने की प्रतीक्षा हो। मेरे हाथ स्टेयरिंग पकड़ते पकड़ते सुन्न हो गए। छोटू मेरे बाजू से चिपक गया। उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, चलाओ, चलाओ, प्लीज। मेरे पैर ब्रेक पर जमे हुए थे। दिमाग सुन्न था। लेकिन तभी उस औरत ने एक झटका सा दिया और बिना एक भी कदम बढ़ाए सीधे ट्रक की हेडलाइट के करीब आ गई। न चाल, न कदम, बस एक झटके में, जैसे हवा में खिसक कर सामने आ गई हो। छोटू चीख पड़ा, भैया भागो! मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब क्लच छोड़ा, गियर डाला और ट्रक धड़ाक से आगे बढ़ा दिया। ट्रक उस औरत की तरफ बढ़ने लगा और जैसे जैसे ट्रक नजदीक आया, वो मुस्कुराते हुए और झुकने लगी, जैसे जमीन से चिपककर हमारा स्वागत कर रही हो। मैं और छोटू डर से पागल हो चुके थे। ट्रक उसके बिल्कुल ऊपर से गुजरने ही वाला था कि वाह, वो अचानक गायब हो गई। ना दाईं ओर, ना बाईं ओर, ना पीछे, ना आगे, जैसे वहां कोई था ही नहीं। ट्रक के निकलते ही ऐसा लगा जैसे पूरा रेगिस्तान एक साथ चीख उठा। हवा तेज हुई, रेत उड़कर शीशे से टकराने लगी। टट टट टीर! छोटू ने घबराकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर! उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द तेज निकल रहे थे। मैंने भी साथ में बोलने की कोशिश की, पर मेरी आवाज निकल नहीं पा रही थी। जुबान जैसे किसी ने पकड़ ली हो। ट्रक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे रास्ता नहीं, कोई हमें रोक रहा हो। छोटू रोने लगा, भैया, मत रुको, मत रुको, नहीं तो वो पीछे आएगी, वो पीछे आएगी। मैंने गाड़ी और तेज कर दी। रेगिस्तान का अंधेरा जैसे पीछे से हमारे ट्रक का पीछा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत अब भी कहीं बहुत नजदीक है, शायद छत पर, शायद पीछे की बॉडी पर, या शायद। छोटू एकदम चुप हो गया। उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं, ऊपर की तरफ था। उसकी उंगलियां सीट में धंसी हुई थीं। भैया, उसने मुश्किल से कहा, ट्रक के ऊपर कोई चल रहा है। मेरे गले में सांस अटक गई। मैंने शीशे में देखने की कोशिश की, पर अंधेरा इतना घना, इतना काला था कि उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। पर आवाज साफ सुनाई दे रही थी, टक 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 टक, जैसे कोई नंगे पैर ट्रक की छत पर चल रहा हो। मेरी रूह कांप गई। छोटू कांपते कांपते हनुमान चालीसा चिल्लाने लगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अचानक ट्रक के ऊपर की आवाज बंद हो गई। खामोशी, सन्नाटा, और फिर थक, जोरदार धमाका, जैसे किसी ने पूरी ताकत से छत पर कूद मारी हो। गाड़ी हिल गई। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि ट्रक हवा में उठ गया। छोटू ने मेरी बांह पकड़ ली, उसकी उंगलियों ने मेरी त्वचा फाड़ दी। आवाज आई, थोड़ी हंसी की, एक औरत की, धीमी, लंबी और बहुत ठंडी। ही 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 ही। मेरी रीढ़ में ठंडा पानी उतर गया। मैंने कांपते हुए ब्रेक दबाया। ट्रक रेत पर फिसलने लगा, टायर चीखे। गाड़ी रुकी और हम अंदर चिपक कर सांस रोककर बैठ गए। हवा बंद, रेगिस्तान शांत, लेकिन कहीं न कहीं वो अब भी थी। और तभी ट्रक की फ्रंट विंड स्क्रीन पर एक सफेद हथेली की छाप उभर आई, धीरे धीरे दाएं से बाएं खिसकती हुई, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहां हूं। ट्रक की फ्रंट विंड स्क्रीन पर वह सफेद हाथ धीरे धीरे खिसक रहा था। ना कोई चोट, ना खून, बस सफेद, सूखा, ठंडा हाथ, जैसे किसी मुर्दे का। छोटू पीछे खिसक गया, सीट के कोने में दुबक चुका था। उसकी आंखें इतनी फैल चुकी थीं जैसे बाहर निकल जाए। वो बस हकलाते हुए बुदबुदा रहा था, भय, भैया, भैया, ये क्या है, ये क्या है? मैंने कांपते गले से कहा, कुछ मत बोल, बस मत बोल। पर वो हाथ वहीं था। फिर जैसे शीशे में से झांकने लगा। अंदर नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था वो हमें अंदर से ही देख रहा हो। मेरे माथे पर ठंडी बूंद गिरकर बह गई। और तभी धड़ाम, कुछ इतनी जोर से छत पर गिरा कि शीशा टूटने ही वाला था। मैंने चिल्लाते हुए ट्रक स्टार्ट किया और गियर पटक दिया। ट्रक उछला, फिसला और तेज रफ्तार में रेगिस्तान की तरफ बढ़ गया। गाड़ी अब सड़क पर नहीं थी, रेत पर भाग रही थी। हेडलाइटें रेत में डूबती, उछलती,
गिरती रोशनी फेंक रही थीं। ऊपर से फिर वही आवाज, टक 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 टक, जैसे कोई चारों हाथ पैरों से दौड़ रहा हो। न इंसान, न जानवर, कुछ और। छोटू रोने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से मंत्र चिल्लाया, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही उसने नाम लिया, आवाज अचानक रुक गई। पूरा अंधेरा चुप, सन्नाटा। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि मेरा दिल जड़ हो गया। ट्रक के साइड मिरर में एक चेहरा लटक रहा था, उल्टा, बाल नीचे लटके हुए, चेहरा उल्टा, और वो मुस्कुरा रही थी। ही 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 ही। छोटू ने आंखें खोलीं, मिरर देखा और उसकी चीख निकली, भैया! आंखें, वो जुड़ी हुई नहीं, गड्ढे हैं। भैया, उसके गड्ढे हैं। हाँ, उसके चेहरे पर आंखें नहीं, सिर्फ काले खाली गड्ढे थे। मैंने मिरर तोड़ने के लिए हाथ उठाया, पर तभी उसका चेहरा तेजी से मिरर पर पटक दिया। कचाक, मिरर टूटा, कांच बिखरा, और उसकी गर्दन फिर भी नहीं हिली। वो मुस्कुराती रही, उल्टी लटकी हुई। कांच के टुकड़ों में चेहरा कटता जा रहा था, फिर भी मुस्कान जस की तस, जैसे दर्द उसे अच्छा लगे। मैं पागल होकर गाड़ी और तेज करने लगा। रेत उड़ रही थी, पहिए धंस रहे थे, इंजन चीख रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन गियर नहीं छोड़ा। फिर अचानक उसका चेहरा गायब, मिरर खाली। छोटू ने हिम्मत करके कंधे के ऊपर देखा, कुछ नहीं। मैंने धीरे से फुसफुसाया, शायद चली गई। छोटू सुबक कर बोला, भैया, क्या वो चली गई? और फिर हम दोनों ने एक साथ उसी क्षण महसूस किया, सीट के पीछे से, हमारे बिल्कुल पास से, किसी के गले में सांस भरने जैसी आवाज निकली। आह, आह, जैसे कोई हमारी गर्दन सूंघ रहा हो। हमने गर्दन घुमाने की हिम्मत नहीं की, पर आवाज बिल्कुल कान के पास थी, बहुत पास, फूंक जैसी, ठंडी, सड़ी हुई। छोटू ने कांपते होंठ खुले और धीमे से पूछा, भैया, ये पीछे कौन है? मैंने कांप कर जवाब दिया, हम अकेले नहीं हैं। और तभी मुझसे सटा हुआ कोई चेहरा मेरे कंधे पर आकर टिका। एक ठंडी, सड़ी, बदबूदार सांस मेरे कान से लगी। औरत की आवाज फुसफुसाई, मुझे छोड़कर क्यों भागे? उस ठंडी सड़ी सांस के स्पर्श ने मेरे पूरे जिस्म को बर्फ कर दिया। मैं हिलना तो दूर, सांस तक नहीं ले पा रहा था। मेरे कंधे पर सिर रखकर वो फुसफुसा रही थी, मुझे छोड़कर क्यों भागे? आवाज ऐसी थी जैसे किसी की आवाज गले से फटी हो, रस्सी से घुटी हुई, जिसमें खून नहीं, सिर्फ रेत भरी हो। छोटू आंख बंद की रो रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो सिर्फ भगवान का नाम ले रहा था, राम 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 राम। उसने मेरी शर्ट पकड़ रखी थी, पर वो भी मेरी तरह जड़ता। हम दोनों बस जिंदा थे, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो औरत धीरे धीरे कंधे से हटकर मेरे गाल तक आ गई। उसका चेहरा महसूस हो रहा था, ठंडा, चिपचिपा, जैसे बर्फ पर फफूंद। फिर उसकी सांस मेरे कान में लगकर बोली, तुम दिखे थे उस रात? उस रात? कौन सी रात? मेरे दिमाग ने सोचने की कोशिश की, लेकिन डर ऐसी चीज है जो दिमाग को भी बंद कर देता है। मैं बोलना चाहता था, पर मेरे होंठ हिल ही नहीं पा रहे थे। उसने गाल से हटकर मेरी गर्दन सूंघी। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे याद है, तुम थे वहां। कहां? कब? मेरी यादें धुंध बनने लगी थीं। डर इंसान को सोचने नहीं देता, डर सिर्फ नाकाबिल बनाता है। छोटू अचानक चीख पड़ा, निकल जा, निकल जा, भगवान के नाम पर निकल जा। उसकी चीख सुनते ही मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने पूरे जोर के साथ स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक हिचकियों की तरह उछला और तेज मुड़ गया। औरत फुर्र से गायब, लेकिन गायब होते वक्त ऐसा लगा जैसे मेरी गर्दन को नाखून से खुरच गई हो। खर्र, मैंने चिल्लाकर हाथ गर्दन पर रखा। मेरी उंगलियां गीली हो गईं। खून नहीं, ठंडी, रेत भरी नमी, जैसे उसने छूते छूते रेत, ठंड और मौत मेरे अंदर छोड़ दी हो। छोटू डर के मारे फट रही आवाज में रोया, भैया, रुको, नहीं, मत रुको, ये पीछा करेगी। मैंने दहाड़ कर कहा, रुकेंगे नहीं, भागेंगे। ट्रक रेत के टीले पर चढ़कर तेजी से नीचे मुंह के बल फिसला। धम! गाड़ी उछली, धक्के से बॉडी कड़कड़ाई, इंजन कराहा, पर ट्रक भागता गया। पीछे हवा में, अंधेरे में, रेत में एक चीख सुनाई दी, रुको!
वो चीख इंसान की नहीं थी, वो समंदर की गर्जना नहीं थी, वो किसी दर्द की नहीं, किसी भूख की थी। जैसे उसे किसी की जरूरत थी, जैसे वो किसी को नहीं छोड़ती, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही थी। हम दोनों डर के मारे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। सिर्फ ट्रक भाग रहा था और हम उसके कैद में थे। एक जगह सड़क फिर दिखी, काला रास्ता, रेगिस्तान के बीच, जैसे मौत से वापस जिंदा रास्ते पर लौट आए हों। मैंने ट्रक सीधा कर लिया। छोटू सुबकते हुए बमुश्किल बोला, भैया, वो आ जाएगी क्या? मैंने गला सूखाकर कहा, अगर हमने कुछ गलत किया है तो आएगी। हमने क्या किया भैया? छोटू रोया। मैं खामोश हो गया। दिमाग में एक अजीब सी, पुरानी, धुंधली याद उभरने लगी। नंगे पांव, एक औरत, रेत पर दौड़ती हुई, रोती हुई, कुछ मांगती हुई। मैंने सिर झटक दिया। नहीं, नहीं, ये मैं क्यों याद कर रहा हूं? छोटू बोला, भैया, आप कांप रहे हो। मैंने होंठ भींच लिए। वो कौन थी? वो क्यों कह रही थी? तुम थे वहां। अगर वो मुझे पहले से जानती है तो कहीं वो सिर्फ भूखी आत्मा नहीं, कहीं वो मेरे अतीत में कुछ जुड़ी हुई है। हमने सड़क पकड़ ली, लेकिन रफ्तार कम करते ही ट्रक के पीछे से ठक 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 आवाज फिर आने लगी। छोटू चीखा, भैया, फिर से ऊपर कोई है। मैंने कांपते हुए आईना ठीक किया और इस बार ट्रक पर एक नहीं, दो परछाइयां चल रही थीं। ट्रक के ऊपर इस बार एक नहीं, दो परछाइयां थीं। हेडलाइटें रेत में भाग रही थीं, लेकिन ऊपर के साए हमारे साथ चल रहे थे, तेज, बेआवाज और बिना झुके। छोटू ने सीट पकड़कर आंख बंद कर ली। उसकी सांसों की सीटी सुनाई दे रही थी। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़ा ताकि डर हाथों से बाहर न निकल जाए। मुझे लगा शायद हवा की वजह से, लेकिन परछाइयां हवा के खिलाफ चल रही थीं। रेत उनके बीच से उड़ रही थी, पर वे हिली भी नहीं। मैंने धीरे से कहा, यह हवा नहीं है। छोटू कांप गया। फिर क्या है? मैं बोल नहीं पाया। जवाब मेरे गले में फंस गया। ट्रक की छत पर कदमों की आवाज आने लगी, इस बार तेज, जैसे कोई दौड़ रहा हो। थक 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 थक। छोटू ने सीट को पकड़कर जैसे खुद को चिपका लिया। मैं फुसफुसाकर बोला, मत सुन, मत सुन छोटू। पर आवाज और तेज हुई, ठाक 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 ठाक। फिर अचानक सीधा हमारे ऊपर छलांग। छत धड़ाम से बैठ गई। कांच चटकने लगा। ट्रक जैसे रेत में धंसने लगा। छोटू चिल्लाया, भैया, ये ट्रक तो तोड़ देगी। मैंने जोर से हठीला एक्सीलरेटर दबाया। इंजन दहाड़ा, जैसे किसी जानवर ने दर्द से चीखा हो, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ा। ऊपर का बोझ मानो किसी इंसान का नहीं, किसी जकड़े हुए जानवर का था। फिर उस आवाज के साथ ट्रक की छत धीरे धीरे नीचे दबने लगी। हमारे सिर के ऊपर धातु कराह रही थी। हमारी जिंदगी धातु के नीचे कुचली जा रही थी। मैंने दहाड़ कर कहा, हनुमान का नाम ले, हनुमान। छोटू रोते रोते चिल्लाया, जय बजरंग बली। और जैसे ही ये नाम हवा में गूंजा, खामोशी। छत का दबाव रुक गया। परछाइयां ठहर गईं, जैसे नाम सुनते ही डर गई हों या और भड़क गई हों। अचानक दोनों परछाइयां किनारे फिसलीं और ट्रक के दाएं बाएं खिड़कियों पर चिपक गईं। मैंने देखा, बाएं तरफ शीशे पर काले गड्ढों वाली आंखें, दाएं तरफ शीशे पर फटी हुई मुस्कान। दो चेहरे, एक बिना आंखों वाला, एक बिना होठों वाला। छोटू चीख पड़ा, खिड़कियां खोलना मत, भैया मत खोलना। मैं बोल पाया नहीं, लेकिन हाथ अपने आप लॉक पकड़कर जमे रहे। वे चेहरे शीशे पर अपने नाखून घसीटने लगे। छर्रर छर्रर। कांच पर सफेद खरोंचें बनने लगीं, जैसे वे अंदर आने का रास्ता चीर रहे हों। छोटू रोकर हनुमान चालीसा चिल्लाता गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और तभी बिना होठों वाले चेहरे ने हमारी तरफ फूंक मारी। कांच धुंध से भर गया। उस धुंध में धीरे धीरे एक शब्द उभरा, आ गए। फिर, ये क्या मतलब? फिर कब? पहले मेरे दिमाग में वो धुंधली रेत वाली याद फिर उभरने लगी। किसी की मदद न करना, किसी को रेत में छोड़ देना, किसी की चीख को अनसुना करना। लेकिन ये कौन था? मैंने क्या किया था? छोटू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भैया, आंखें लाल हो गई तुम्हारी, क्या हो रहा है? मैं झटके से ठीक हुआ। पसीना मेरे माथे से टपक रहा था, रेत के साथ मिलकर चिपक रहा था। चीखते चेहरे गुस्से में कांपने लगे। और फिर
दोनों ने एक साथ शीशे पर अपने सिर पटके। ठा जाक! कांच चटक गया। छोटू चीख उठा। टूट जाएगा, अंदर आ जाएंगे। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की। रेत के टीले देखकर ट्रक मोड़ दिया। ट्रक धड़ाम से टीले पर चढ़ा और उछल पड़ा। दोनों चेहरे गायब, वरना शायद शीशा टूट चुका होता। ट्रक अब सड़क छोड़कर अंधेरे में जा चुका था। हवा में सिर्फ रेत नहीं, मौत थी। और तभी हमारे सामने दूर दूर मंदिर की घंटियों की आवाज आई। छोटू ने रोते हुए कहा, भैया, कोई मंदिर है, शायद सुरक्षा। मैंने लंबी सांस ली और ट्रक उस ओर मोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे हम मंदिर के नजदीक आए, घंटियां धीमी होने लगीं, और जब सिर्फ 100 मीटर रह गया, घंटियां रुक गईं। खामोशी। उस मंदिर के सामने एक लाल राख से बनी आकृति खींची हुई थी, जैसे किसी ने पूजा नहीं, किसी को बांधा हो। छोटू डर कर फुसफुसाया, भैया, ये मंदिर भगवान का नहीं है। मैंने धीमे से कहा, ये किसी की कैद है। हम मंदिर के सामने रुके ही थे कि पीछे से वही आवाज आई, तुम वापस क्यों आए? और ट्रक अपने आप बंद हो गया। ट्रक के इंजन की आवाज अचानक दम घुटने की तरह बंद हो गई। एक झटका और सब कुछ शांत। टॉर्च की रोशनी भी जैसे कमजोर पड़ गई। अंधेरा घिरता गया, भारी, ठंडा और डरावना। हम जिस मंदिर के सामने खड़े थे, वह मंदिर जैसा होकर भी मंदिर नहीं था। शिखर था, पर उस पर कोई ध्वज नहीं। दीवारें थीं, पर उन पर कोई प्रतीक नहीं। चार दीवारी थी, पर उसकी दरारों से लाल राख झर रही थी, जैसे किसी ने रक्त भस्म से यहां कुछ बांधा हो। छोटू ने कांपते हुए कहा, भैया, ये देवी का मंदिर नहीं लगता, न शिव जी का, न किसी देवता का। मैं नीचे उतरा नहीं, बस खिड़की से ही उसे देखा, और मेरे होठों से खुद ब खुद शब्द निकल गए, ये श्मशान तांत्रिकों का मंदिर है। छोटू ने डर से मेरी बांह पकड़ ली। भैया, यहां रुकना नहीं चाहिए। भैया चलो, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, मैंने कहा। छोटू मुट्ठी जोड़कर बोला, भैया, हनुमान चालीसा पढ़ें? मैंने सिर हिलाया। हम दोनों ने उसी डरावने माहौल में पाठ शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पहले शब्द पर ही हवा तेज हो गई। भूत, पिशाच। आते ही मंदिर के अंदर किसी ने हंसी मारी। ही 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 ही। हम चुप हो गए। हवा थम गई और मंदिर के द्वार पर एक सफेद आकार उभर आया। ठीक वही औरत, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, बिना आंखों वाला चेहरा। वो दरवाजे से बाहर नहीं आ रही थी, यानी उसे यहां बांधा गया था। छोटू कांपते हुए बोला, भैया, वो यहां कैद है। मुझे अचानक एहसास हुआ, इस मंदिर का उपयोग पूजा के लिए नहीं, किसी को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन वो धीरे धीरे सीमा लांघने लगी, जैसे कोई अदृश्य दीवार टूट रही हो। राख की रेखाएं दरकने लगीं। छोटू चीख पड़ा, भैया, वो निकल रही है, रेखा टूट रही है। मेरे दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था, वो क्यों कह रही थी कि मैं वापस आया हूं? मैं उसे कहां देखा था? छोटू रोता हुआ कहने लगा, कुछ बोलो भैया, कुछ करो, वो बाहर आ जाएगी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले राख की रेखा एक झटके में फट गई। ट्ररररर! और वह औरत मंदिर की दहलीज से बाहर घिसटकर हमारे ट्रक की तरफ आने लगी। उसके पैर उल्टे, हाथ जंजीर की तरह पीछे खींचे, जैसे उसे अब भी कोई बांध रहा हो, पर वह काबू में नहीं आ रही। छोटू हकलाते हुए चिल्लाया, भैया, ये बंधन तोड़ रही है। कौन है ये? मेरा गला सूख चुका था। मैं फुसफुसाया, शायद किसी ने इसे धोखा दिया था। छोटू ने मेरी ओर देखा। धोखा? किसने? और तभी वो औरत एक झटके में हमारे ट्रक के ठीक सामने खड़ी हो गई। उसके गले में रस्सी के गहरे निशान थे और चेहरे पर रेत चिपकी हुई थी। वह धीरे से बोली, याद नहीं, तुम जाने दिए थे मुझे। छोटू कांपता हुआ बोला, भैया, ये आपसे बात कर रही है, आपको पहचानती है। भैया, आपने क्या किया था? मैं नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसकी आवाज भयानक थी, लेकिन उसके शब्द, उसमें दर्द था। मेरी बंद यादें फिर से खुलने लगीं। कई साल पहले, एक रेगिस्तानी सड़क, बारिश में टूटा ट्रक, एक औरत मदद के लिए दौड़ती हुई। मैंने ड्राइवर से कहा था, मत रोक, रात के वक्त कौन सड़क पर खड़ा मिलता है? मुसीबत है। वो औरत चिल्ला रही थी, बचाओ, बचाओ! और हमने ट्रक तेज कर दिया था। वही चेहरा, वही आवाज, वही चीखें।
मैंने खुद उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने होंठ काटते हुए फुसफुसाया, मैं मैं उसे छोड़ आया था। छोटू की आंखें फैल गईं। भैया, आपने उसे मरने दिया? और वह औरत चीखी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। धड़म, उसने ट्रक की बोनट पर हाथ पटका। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। लाइट्स लाल हो गईं। इंजन चीखने लगा। छोटू चीख पड़ा, भैया, ट्रक अपने आप चल रहा है। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, पर गाड़ी हमारे हाथ में नहीं थी। इंजन खुद तेजी पकड़ता गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ एक्सीलरेटर पर हो। वो औरत बोनट पर चढ़कर सीधे कांच पर अपना चेहरा टिका दिया। उसकी आवाज भीतर गूंजी, अब तुम भी नहीं बचोगे। ट्रक पूरी स्पीड में मंदिर की दीवारों की ओर दौड़ पड़ा। सीधा, टक्कर, मौत, और हम सिर्फ चीख सकते थे, भैया बचाओ। ट्रक मंदिर की दीवार की तरफ पागल घोड़े की तरह दौड़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सीधे मौत की गोद में धकेल रही हो। इंजन अपने आप गरज रहा था और हम सिर्फ चीख रहे थे। मौत सामने थी, बस कुछ ही सेकंड दूर। छोटू चीखते हुए मेरे हाथ पकड़ने लगा, भैया, धक्का मारो, साइड कर दो, टक्कर हो जाएगी। लेकिन ट्रक पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, पर इसे चला कोई और रहा था। और ठीक जैसे हमारी आखिरी सांस निकलने वाली थी, ट्रक की दिशा अचानक मुड़ गई, जैसे किसी ने साइड से जोरदार धक्का दिया हो। ट्रक मंदिर के खंभे से बस एक बाल की दूरी पर रेत में फिसल गया। इंजन बंद, टायर रुक गए, हवा शांत, और वो सफेद औरत हमारी ओर पीठ करके खड़ी थी। उसके सामने कोई खड़ा था, काला वस्त्र, सांवले चेहरे पर चंदन की धारियां, लंबी जटाएं, बिना आवाज के मंत्र पढ़ते होंठ। एक तांत्रिक। वो औरत चीखने लगी, जैसे कोई उसे पकड़कर खींच रहा हो, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। तांत्रिक की आवाज भारी पर शांत थी, तेरी मुक्ति होगी, बदला नहीं। और उसने दोनों हाथों से राख की रेखा फिर से खींच दी। राख की दीवार वापस बन गई। औरत पीछे धकेली गई। उसकी उंगलियां जमीन पर पंजों की तरह खिंचती हुई चिल्लाती रहीं, उन्हें छोड़ो मत, इनके कारण मैं मरी। हम दोनों के दिलों में वही वाक्य हथौड़े की तरह बज गया, इनके कारण मैं मरी। तांत्रिक ने रेखा पूरी खींचकर पीछे मुड़कर हमें देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, लेकिन चेहरा गुस्सा, जैसे हमसे नाराज हो। वह बोला, तुम दोनों इस औरत के हत्यारे हो। छोटू चिल्लाया, नहीं बाबा, हमने कुछ नहीं किया, हम उसे नहीं जानते। तांत्रिक ने उंगली उठाई, झूठ मत बोलो, एक ने उसे देखा और छोड़ दिया, दूसरा उसी के साथ जन्म से बंधा हुआ है। मैं कांप गया। उसकी बात मेरे दिल को काट रही थी। मैंने बेजान आवाज में पूछा, मैं ही हूं दोषी, मैंने ही उसे छोड़ा था। तांत्रिक धीरे से बोला, तुमने मदद नहीं की, पर उसका असली बदला इस खलासी से है। छोटू के चेहरे से खून उतर गया। उसने कांपते हुए पूछा, भैया, मैं क्यों? मैंने क्या किया? तांत्रिक पास आया। उसकी आंखें छोटू पर अटक गईं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तेरे घर में किसी ने उसे धोखा दिया था। छोटू घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके परिवार में? किसने? क्यों? तांत्रिक ने सिर्फ एक शब्द कहा, तेरी मां। छोटू की चीख निकल गई। दुनिया जैसे उलट गई। और तभी मंदिर के अंदर से उस औरत की दहाड़ उठी, उसे मेरे हवाले कर दो। राख की रेखा फिर से दरकने लगी। मंदिर की लाल राख की रेखा फिर से दरक रही थी। अंदर से वो औरत दहाड़ रही थी, उसे दे दो, उसे दे दो, उसी ने मुझे धोखा दिया। छोटू जमीन पर गिर चुका था। उसका पूरा शरीर ठंडे बुखार की तरह कांप रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, मानो कोई उसके अंदर से कुछ खींच रहा हो। तांत्रिक ने तेजी से अपनी छोटी को खोलकर छोटू के माथे पर फटकार दी, जय काल भैरव। छोटू की झटके से सांस लौट आई, पर उसकी आंखों में डर नहीं, सवाल था। हकलाती आवाज में उसने पूछा, बाबा, मेरी मां, उसने क्या किया? वो तो मंदिर जाती है, पूजा करती है, वो कैसे किसी को मार सकती है? तांत्रिक ने आंखें बंद कीं, हाथ हवा में घुमाया, और उसकी उंगलियां अचानक रेत में कुछ पकड़ने लगीं। रेत अपने आप उठने लगी, जैसे उसमें किसी की यादें हों। रेत से एक औरत का चेहरा बना, वही भूतनी का चेहरा। रेत की आवाज सांस में बदल गई। वो मुझे जानती थी, तांत्रिक ने कहा,
तेरी माँ ने इसे धोखा नहीं दिया। तेरी माँ इसे भगा रही थी। छोटू सुन, मैं भी जड़, तांत्रिक ने आगे कहा। ये औरत विधवा थी। तेरे पिता ने इसे छिपकर मदद की थी। तेरी माँ ने उसे गलत समझा और गुस्से में उसे गांव से निकाल दिया। छोटू की सांसें तेज, आंखों में आंसू। तांत्रिक ने भूत के शब्द दोहराए। इसने गुहार लगाई। तुम्हारी माँ ने उसे रात के रास्ते भेजा। उसी रात इसका बलात्कार हुआ और ये मर गई। हम दोनों एकदम पत्थर। भूतनी ने चीख लगाई। मैं उसकी नहीं, उसके खून की तलाश में हूं। खून मतलब छोटू। छोटू फूट फूट कर रो पड़ा। भैया, मुझे नहीं पता था। भैया, मैं क्यों? तांत्रिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज गहरी थी। गलती तेरी नहीं, तेरे खून की है, और पाप का फल खून से ही उतरता है। अचानक मंदिर की दीवार पूरी तरह फट गई। भूतनी बाहर निकल आई। चेहरे पर टूटा गला, रस्सी, मिट्टी, आंसू, खून नहीं, रेत। वो सीधे छोटू की तरफ बढ़ी। मैंने आगे बढ़कर छोटू को पीछे किया। भूतनी चीखी। तू भी भागा था उस रात? मैं जैसे बिजली से जला। वो याद जो मैं दबा रहा था अब साफ हो गई। उस रात मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं था। उस रात ट्रक में मेरा पिता भी था और उसने भी नहीं रोका। तांत्रिक ने चिल्लाया। अब ये औरत सिर्फ इस लड़के की नहीं, तुम्हारे खून की भी हकदार है। मैं और छोटू दोनों उस रात के गुनाह से जुड़े थे। भूतनी का चेहरा मेरे सामने आ गया। आज तुम दोनों का हिसाब होगा। एक को जाना ही होगा। रेत का तूफान उठने लगा। उसकी साड़ी फाहों की तरह उड़ने लगी। हवा सीटी बजाती हुई श्मशान की तरह गरजी। एक जीवित, एक मृत। तांत्रिक दहाड़ा। बचाने का एक ही रास्ता है। पहले सच्चाई स्वीकार करो। मेरी गर्दन से आवाज निकली। हम दोषी हैं। छोटू चिल्लाया। हमारी गलती नहीं, हमारे घर वालों की थी। भूतनी चीखी। झूठ। और वो टूटकर हम पर झटके से झपटी। भूतनी की चीख हवा चीरते हुए हमारे सीने में गहरी उतर रही थी, जैसे रेत के अंदर तलवार घुस रही हो। वह झपटकर सीधे हमारे बीच आ गिरी। एक पल में रेत का तूफान उठा और उसकी साड़ी फाहों की तरह हवा में बिखर गई। शरीर नहीं, बस रेत और गला फटा चेहरा हमारे सामने मंडरा रहा था। उसकी चीख से मंदिर के टूटे खंभे कांपने लगे। उसने हमारे चारों तरफ घूमकर दहाड़ लगाई। एक जीवित, एक मृत। छोटू मेरी पीठ में छिप गया। उसकी उंगलियां मेरी शर्ट को नाखूनों से फाड़ रही थीं। मैं सिर्फ उसका डर महसूस कर पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। भूतनी ने उसकी ओर इशारा किया। खून, उसका खून मेरा है। तांत्रिक ने लाल राख मुट्ठी में भरकर हवा में फेंकी। राख हवा के साथ घूमकर भूतनी के चेहरे को छूते ही उसकी आंखों के गड्ढों से काली धुंध उठी और वह चीखी। हा हा, तांत्रिक, तू मुझे रोक नहीं सकता। तांत्रिक मंत्र बुदबुदाता रहा। AUM क्षरौं काल भैरवाय नामा। उसकी आवाज भारी, तेज, दहाड़ जैसी। रेत, हवा, मंदिर, टूटे पत्थर सब कंपन करने लगे। भूतनी पीछे हटने लगी, लेकिन वह रुककर तांत्रिक पर नहीं, हम पर झपट पड़ी। उसके नाखून जैसे हवा में तैरते हड्डियों के पंजे बन गए। उसने छोटू की गर्दन पकड़ ली। छोटू का शरीर हवा में ऊपर उठ गया। उसके पैरों की उंगलियां जमीन से छूटकर हवा में कांपने लगीं। उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं। भूतनी फुसफुसाई। तेरी मां ने मुझे भगाया, तू उसे रोकेगा? छोटू की सांस टूटने लगी। उसकी कांपती आवाज में मां शब्द ही निकल पा रहा था। मान, मां, आ। मैं पागल हो गया। बिना सोचे मैं उसकी ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ सीधा उसके आर पार निकल गया। हवा, ठंड, रेत, पर कोई शरीर नहीं। उसकी आंखों के गड्ढों से काली धुंध निकलकर मेरे सीने में चुभ गई। मेरी सांस रुक गई। मेरे रगों में बर्फ दौड़ गई। मुझे लगा जैसे कोई मुझे अंदर से खींच रहा है, जैसे मैं भी उसी रेत में बदल रहा हूं। तांत्रिक ने जोर से मंत्र फेंका। AUM ह्रीं कालाग्नि रुद्राय फट। जोर का धमाका हुआ। राख आग की तरह भड़ककर भूतनी को पीछे धकेल दिया। छोटू जमीन पर गिरा। उसके गले पर नीले उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। वह हांफते हुए, खांसते हुए मुझे थामकर फुसफुसाया। भैया, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। तांत्रिक ने खून के लाल धागे की माला निकाली और उसे मेरे हाथ में थमाया। इसको इसके गले में डाल दे, तुरंत, अभी। मैंने माला उठाकर तुरंत छोटू के गले में डाल दी।
माला छूते ही उसके गले के निशान हल्के होने लगे, जैसे कोई उसे छोड़ रहा हो। भूतनी ने दरवाजा धक्के से बंद कर दिया। रेत की आवाज आई, मां का कर्ज खून से उतरता है, वो नहीं बचेगा। तांत्रिक ने गुस्से से जमीन पर त्रिशूल खींचा। ये लड़का जिएगा, क्योंकि दोष उसका नहीं है। भूतनी फुफकारते हुए हमारे चारों तरफ रेत के घेरे की तरह घूमने लगी। रेत की हर परत उसकी यादों का टुकड़ा थी। वह बोलने लगी, मैंने सिर्फ मदद मांगी थी। उन्होंने मुझे चरित्रहीन कहा, मुझे रात में भेज दिया। मैं खून से भीगी रेगिस्तान में मर गई। उसकी आवाज में रोना था, दर्द था, बदला था। और रेत अब उसके आंसू लग रही थी। उसके आंसू नहीं बहते थे, रेत बहती थी। वह छोटू के करीब आकर बोली, तू उस औरत का बेटा है, अब तू मेरी सजा है। छोटू ने कांपते हुए रोकर चिल्लाया, मेरी मां ने मारा नहीं, उन्होंने सिर्फ गुस्से में गलत समझा। भूतनी चीखी, गलत समझा नहीं, गलत किया। उसकी उंगलियां धार बनकर छोटू की तरफ बढ़ीं। तांत्रिक गर्जा, गलती इंसान की थी, खून की नहीं। तेरे बदले का अधिकार उसके परिवार पर था, इस मासूम पर नहीं। भूतनी थम गई, उसकी सांस भारी हो गई। तांत्रिक ने और कहा, बदला खून से नहीं, कर्म से उतरता है। भूतनी की आंखों में चीख, दर्द, आंसू जैसी रेतीली चमक थी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, तू भी था, तू भी भागा, तूने मदद नहीं की। मेरी रीढ़ में तेज ठंड दौड़ गई। तांत्रिक ने मुझे देखा, अब इसका हिसाब तुझसे होगा। हवा ठहर गई, रेत थम गई। भूतनी की आंखें मेरे गले पर टिक गईं और बोली, अब तू चुनेगा कि कौन जिंदा रहेगा। भूतनी की आवाज जैसे मेरे कान के भीतर कुएं में गिरती पत्थर की गूंज बनकर उतर रही थी। तू चुनेगा, कौन जिंदा रहेगा। उसके शब्दों में न चीख थी, न गुस्सा, बस ठंड थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर चली जाए। छोटू मेरे पैरों से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, रेत बह रही थी। मुंह कांप रहा था, शब्द टूट रहे थे। भैया, मैं नहीं चाहता मरना। मैं क्यों? मेरी क्या गलती है? तांत्रिक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शांत खड़ा था, पर उसकी आंखों में उतनी ही आग थी जितनी रेत के तूफान में। भूतनी ने अपना चेहरा मेरे कान के पास लाकर फुसफुसाया, तूने भी मुझे छोड़ दिया था उस रात। उसकी आवाज में सिर्फ बदला नहीं, जैसे वह किसी अधूरी पुकार की याद दिला रही हो। मैंने जैसे खुद को ढूंढना शुरू कर दिया। यादें एक एक करके खुलने लगीं। बारिश, टूटा ट्रक, सफेद साड़ी वाली औरत, उसकी चीख, बचाओ। और मैं, मेरे पिता का ठंडा वाक्य, हम क्यों फंसे किसी के झगड़े में। ड्राइवर मदद नहीं करता, चालाक बनता है। मैंने कुछ कहना चाहा था, पर चुप रहा, बस ट्रक चलाया। और वही चुप्पी किसी की जान खा गई। आज वो चुप्पी मुझे खा रही थी। भूतनी चीखी, चुप रहे थे इसलिए दोषी हो। उसने अपनी उंगलियां मेरे चेहरे पर फेर दी। मेरी नाक से लेकर गले तक ठंडा निशान खींच गया। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का खून जमा रहा हो। छोटू रोते रोते चिल्लाया, भैया, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। भूतनी के गालों पर रेत फिसली, जैसे वो हंस भी रही थी और रो भी। वह बोली, ये जिएगा, अगर तू इसके बदले अपनी सांस मुझे दे दे। तांत्रिक ने तुरंत त्रिशूल जमीन में गाड़ा। धरती कांप गई। वह गर्जा, जीवन लेन देन नहीं है, कर्म का बदला जीवित ही चुकाते हैं। भूतनी की आंखों से रेत जैसा आंसू बहा। कर्म, मेरा कर्म कौन चुकाएगा। मेरी पवित्रता छीनी गई थी, मेरा गला घोंटा गया था। मुझे मरते हुए किसी ने नहीं बचाया। पूरी हवा में दर्द भर गया। मैं महसूस कर पा रहा था, वो सिर्फ भूत नहीं थी, वो एक अधूरा अन्याय थी। तांत्रिक ने अपने गले की माला उतारी और जमीन पर रख दी। मंत्र नहीं पढ़ा, बस धीरे से कहा, तेरी मुक्ति बदले में नहीं, सत्य में है। भूतनी थम गई। वह शांत हुई, जैसे कोई उसे पहली बार समझ रहा हो। तांत्रिक ने मुझसे पूछा, सच्चाई स्वीकार करता है? मेरी आवाज फटी, पर साफ थी। हां, मैंने मदद नहीं की, मैं भी दोषी हूं। भूतनी मेरी आंखों में देखते ही हिल गई, जैसे उसे मेरे शब्दों में वही दर्द दिखा जो उसे मिला था। तांत्रिक ने छोटू की ओर इशारा किया, अब तू बता, क्या तेरी मां निर्दोष है? छोटू रोता हुआ बोला, मां ने गलत समझा, पर वो हत्या नहीं चाहती थी, बस डर गई थी। भूतनी अचानक चीखी,
डर भी पाप होता है। उसने मुझे मरने दिया। तांत्रिक ने दृढ़ होकर कहा। पाप इरादे पर चलता है। हत्या की नीयत नहीं थी, पर बचाया भी नहीं। अब हमने दोनों ने अपनी अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली थी। भूतनी धीरे धीरे शांत होती गई। उसने तांत्रिक से पूछा, अब मेरा बदला? तांत्रिक ने कहा, अब तेरा बदला कर्म से मिलेगा, जीवन से नहीं। भूतनी ने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों के गड्ढों में अंधेरा नहीं, अब रेत में रोशनी सा कुछ चमक रहा था। अब मैं किससे न्याय लूं? तांत्रिक ने जमीन पर त्रिशूल का अगला चिन्ह बनाया। जिन्होंने तेरा गला घोंटा, जिन्होंने तुझे छोड़ा, जिनके पाप से तू मरी। भूतनी की आवाज अकेली, ठंडी और सीधी। फिर मैं अब इस लड़के को नहीं मारूंगी। छोटू ने आंखें बंद कर दी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसने मेरी ओर देखा और बोली, पर तू मेरे साथ आएगा। मेरी सांस अटक गई। तांत्रिक चुप। छोटू चीख उठा, भैया, नन्ही! भूतनी ने मेरी गर्दन छू ली। रेत ठंडी होकर मेरे खून में उतरने लगी। तेरी चुप्पी तेरी सजा बनेगी। भूतनी का ठंडा हाथ मेरे गले पर था, जैसे किसी ने बर्फ को खून में घोल दिया हो। मेरी सांस आधी रुक गई थी। छोटू मेरे पैर पकड़कर रो रहा था। भैया, मैं अकेला रह जाऊंगा। मत जाओ, मत मरना। भूतनी शांत पर निर्णायक आवाज में बोली, मरना नहीं, मेरे साथ चलना। मृत नहीं, अधूरा बनकर। अधूरा, यही उसकी सजा थी। वही जो उसके साथ हुआ था। अधूरा जीवन, अधूरा मृत्यु भोग, अधूरा न्याय। तांत्रिक ने त्रिशूल को जमीन में और गहरा गाढ़ा। रेत झटके से फट गई। वह कठोर आवाज में बोला, सजा उचित होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। भूतनी घूर कर बोली, क्या बराबरी हो सकती है दर्द की? तांत्रिक आगे बढ़ा और अपने हाथ से मेरी गर्दन पर उसके ठंडे स्पर्श को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी उंगलियां मेरे गले तक पहुंचकर भूतनी की धुंध से भिड़ी। उसकी आवाज बिजली जैसी लगी। अधूरा जीवन उसके लिए नहीं, उस कर्म के लिए। भूतनी पीछे हटी। उसकी आंखों में तूफान। वह चिल्लाई, कर्म इंसान करता है, दर्द आत्मा भुगतती है। तांत्रिक डटा रहा, दर्द इंसान भी भुगतेगा, आत्मा मुक्त होगी। भूतनी की आवाज बदल गई। अब उसमें सिर्फ चीख नहीं थी, एक याचना थी। मुक्ति, बिना न्याय के। तांत्रिक उसके करीब आया। उसने जमीन पर राख की एक रेखा और खींची, इस बार खून से। उसने अपना अंगूठा काटा, रक्त टपका और कहा, न्याय बदले से नहीं, स्वीकार से आता है। भूतनी थम गई। वह कांपने लगी। उसकी साड़ी, बाल, चेहरा सब धुंध में बदलने लगे। वह अब सिर्फ आवाज बन रही थी, उसकी आवाज टूटती हुई। मेरा दर्द कौन सुनेगा? तांत्रिक ने वही त्रिशूल उठाया, नीचे रख दिया और सिर झुकाकर कहा, मैं सुनूंगा, इनके जरिए दुनिया सुनेगी। भूतनी धीरे धीरे शांत हो गई। उसने पहली बार मुझे छुआ, दर्द के बिना। ठंड गायब, बस भारीपन बचा। वह बोली, तू जिंदा रहेगा, पर मेरी कहानी उठाएगा। जहां कोई चुप रहे, वहां तू बोलेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, डर के नहीं, अपराध के। भूतनी धीरे धीरे मिट्टी में घुलने लगी। उसके गले की रस्सी धूल बनकर जमीन पर गिर गई। जाने से पहले उसने छोटू की ओर देखा। कभी किसी औरत की आवाज को झूठ मत कहना। छोटू फूट फूट कर रो पड़ा। भूतनी रेत में समा रही थी। उसका चेहरा वहीं, पर अब दर्द नहीं, बस शांति। उसने आखिरी शब्द कहा, अब मैं मुक्त हूं। और वह चली गई। पूरा मंदिर, हवा, रेत, सब हल्का लगने लगा। तांत्रिक ने मेरी ओर देखा। अब तू जिंदा है, लेकिन चुप रहने का हक नहीं बचा। मैंने सिर झुका दिया। छोटू मेरे कंधे से लिपट गया। अब वह सिर्फ डर नहीं रहा था, वह समझ चुका था। तांत्रिक मुड़ा और मंदिर के खंडहर में वापस जाने लगा। अचानक उसने पीछे से कहा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मुक्ति किसी की नहीं, श्राप किसी और का शुरू हुआ है। मैंने ठहर कर पूछा, किसका श्राप? तांत्रिक मुस्कुराया, जिसने इस औरत का गला घोंटा था, उसका खून आज भी जिंदा है। और वह रेत में गायब हो गया। छोटू का चेहरा डर से नहीं, सवाल से भरा था। उसके पिता कौन थे? उस रात उसकी मां के साथ कौन था? किसका खून आज जिंदा है? रेत शांत थी, पर कहानी नहीं। मंदिर में खामोशी थी, लेकिन किसी अनकही आवाज की गूंज अब भी हवा में बसी हुई थी। टूटे खंभों के बीच हल्की राख उड़ रही थी, जैसे कोई अभी भी हमारा पीछा कर रही हो। मैं और छोटू ट्रक के पास खड़े थे।
इंजन बंद था, लेकिन हवा में गर्मी नहीं। एक अजीब ठंड थी। छोटू की आंखों में डर कम, सवाल ज्यादा थे। उसका गला अब भी नीला था, जैसे भूतनी के हाथ अब भी उससे चिपके हों। वो मेरे पास आकर धीरे से बोला, भैया, उसने जो कहा वो सच है। मेरी मां ने उसे भगाया, लेकिन जिसने उसका गला घोंटा वो कौन था? इस सवाल ने मेरी रीढ़ में सिहरन दाड़ा दी। भूतनी ने आखिरी बार सजीव आंखों से नहीं, आवाज से कहा था, जिसने मेरा गला घोंटा उसका खून आज भी जिंदा है। मतलब हत्यारा जिंदा है, और वह छोटू के खून से जुड़ा है। छोटू कांपते हुए बोला, मेरे पिता तो मर गए थे, तो कौन था? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन बात मेरी समझ में उतनी नहीं जितना वह डर महसूस कर रहा था। तभी मंदिर के अंदर लगे एक पुराने ताले ने खुद ब खुद छनक की। मैं चौंक कर पीछे देखा। तांत्रिक गायब हो गया था, लेकिन कोई धातु की आवाज अंदर थी। टॉर्च जलाकर मैं अंदर बढ़ा। छोटू डरता हुआ मेरे पीछे आया। दीवारों पर लाल मिट्टी में चाकू की तरह खुरचे हुए शब्द दिखे। उस रात तुम तीनों ने उसे रोका था। हम तीन, मेरे पिता, छोटू की मां, और तीसरा कौन? छोटू ने कांपती आवाज में पूछा। भैया, ये तीसरा कौन था? मैंने शब्दों को ध्यान से देखा। उसके नीचे एक निशान बना था, एक चाकू जो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। छोटू झुककर चाकू निकालने लगा। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही चाकू बाहर निकला, लकड़ी के हैंडल पर कुछ अक्षर उभरे। RS। छोटू के होंठ फड़कने लगे। उसकी आंखें फैल गईं। भैया, ये अक्षर तो मेरे नाम के भी हैं। मैंने जल्दी से कहा। हो सकता है किसी और का नाम हो, लेकिन अंदर से मैं भी समझने लगा था, यह चाकू उसी घर का था। RS। रूपम सिंह, रघुवीर सिंह। नहीं, छोटू फुसफुसाया। मेरे पिता, राजेंद्र सिंह। मेरा दिल जोर से धड़का। उसके पिता, जो मर चुके थे, क्या वही थे? भूतनी की आवाज जैसे दीवारों से रिसने लगी। जिसने मेरा गला घोंटा था वह आज भी जिंदा है। छोटू रोते हुए बुदबुदाया। भैया, मेरे पिता तो मर गए हैं। मैंने कहा, शायद हत्या उसने नहीं, किसी और ने की हो, और दोष उस पर आया हो। पर मेरे बोलते ही मंदिर की हवा अचानक ठंडी हो गई। पीछे से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। ही 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 छोटू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हम मुड़कर भागने लगे, ट्रक की तरफ। लेकिन ट्रक के पास पहुंचते ही इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। लाइट्स चमकी, और ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ दिखा। हम दोनों जड़ हो गए। सफेद नहीं, काला नहीं, एक धुंध जैसा आदमी। इतना धुंधला कि चेहरा नहीं दिख रहा, बस हाथ दिख रहे थे, चाकू पकड़े हुए हाथ। चाकू वहीं, RS वाला चाकू। छोटू कांपते हुए बोला, भैया, ये मेरे पिता। मैंने उसकी बात काट दी। नहीं, ये वही है जिसने मारा, और अब ये सच को छुपाने आया है। धुंधला आदमी ट्रक में बैठे बैठे बोला, कहानी मत खोलना, कोई सच मुक्ति नहीं देता, सच खत्म कर देता है। लाइट्स तेज हुईं, हवा गर्म हो गई, और ट्रक आगे बढ़ा, सिर्फ अपने आप। हवा में आवाज आई, एक मौत गई, दूसरा हत्यारा अभी बाकी है। छोटू चीख पड़ा, भैया, ये मुझे मार देगा। ट्रक की हेडलाइट्स ने दूर एक गांव दिखाया, छोटू का गांव, उसी घर की ओर जहां उसकी मां रहती थी, और शायद जिसका पाप अधूरा था। ट्रक बिना ड्राइवर के चल रहा था। एक अदृश्य हाथ, चाकू जैसा ठंडा, स्टीयरिंग पकड़े हुए था। धुंधला काला अक्स, बिना चेहरा, बिना आवाज, पर इरादा जानलेवा। ट्रक की हेडलाइट्स सीधा उसी गांव की ओर थीं, जहां छोटू की मां रहती थी। छोटू मेरे बाजू से चिपक कर रो रहा था। भैया, वो मेरे गांव क्यों जा रहा है? मेरी मां को क्यों? मेरी आंखों में वही छिपी बात जोर से उभर रही थी। भूतनी बदला नहीं चाहती थी, न्याय चाहती थी। लेकिन यह जो धुंधला आदमी था, वह न्याय नहीं, किसी और की मौत चाहता था। मैंने धीमे से कहा, यह भूतनी नहीं, ये कोई और है। छोटू ने कांपते होंठों से पूछा, कौन? ट्रक की हेडलाइट्स और तेज हो गईं। धुंधली आकृति सीट पर बैठकर गर्दन घुमाई। चेहरा नहीं, एक खाली काला छेद, और भीतर से आवाज आई, मैं वह हूं जिसे छिपाया गया। उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं, किसी सड़ी याद की थी। छोटू चीख पड़ा, आप कौन हैं? उस आवाज ने उत्तर दिया,
सच का दफन मैं हूं। छोटू और मैं पसीने से भीगे हुए ट्रक की केबिन में फंसे हुए थे। सामने गांव नजदीक आता जा रहा था। रास्ते पर कैक्टस, चबूतरे और पुराने कुएं दिखने लगे। मेरे दिमाग में बिजली सा घुमड़ता सवाल आया, जिसने गला घोंटा वो जिंदा है। फिर ये धुंध किसकी है? ट्रक गांव के बाहरी कुएं के पास रुक गया। खुद ब खुद ब्रेक लगा। इंजन खामोश। हम उतरे नहीं। दरवाजा अपने आप खुल गया, एक खट से। हमारे कदम खुद जमीन पर उतर गए। गांव की हवेली जैसी सड़क सुनसान। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे। हवा में मिट्टी नहीं, बदबू, जैसे पुराने पापों की गंध। छोटू फुसफुसाया, भैया, ये वही रास्ता है जिससे भूतनी को निकाला था। मुझे भी याद आया, यही रास्ता, यही रात, यही दिशा। फर्क इतना था, तब हम भागे थे। आज भागने का मौका नहीं। गांव के चौक में एक बूढ़ी औरत धूनी के पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जागती हो पर देखती नहीं। उसने बिना उठे कहा, आ गए, अब सच दबेगा नहीं। छोटू की सांस रुक गई। आप आपको कैसे पता हम आ रहे हैं? बूढ़ी औरत ने बस राख हिलाई। धूनी में लकड़ी फटाक से चटक गई। ये गांव कभी सोया ही नहीं, क्योंकि किसी की नींद हमसे छीनी गई थी। मेरे दिल में भारीपन बढ़ने लगा। छोटू ने डरते डरते पूछा, मेरी मां कहाँ है? बूढ़ी औरत ने नजरें उठाए बिना कहा, मां को मत ढूंढ। छोटू रो पड़ा। क्यों? उसने राख में उंगली घुसाकर बाहर निकाली। उस पर खून लगा हुआ था। उसने कहा, क्योंकि जिसने उस औरत को निकाला था वो उसी के घर में अभी भी है। छोटू की आंखें पत्थर आ गईं। मतलब मेरी मां? बूढ़ी ने धीमे गहरे स्वर में कहा, हत्यारा कोई और था, पर उसे छुपाया उसी औरत ने। हवा ठंडी हो गई। भूतनी निर्दोष थी, उसकी बदनामी झूठ थी, और छोटू की मां उस झूठ की रक्षक। छोटू फूट फूट कर रो पड़ा। भैया, मेरी मां दोषी है, मैंने धीरे से कहा। शायद उसने हत्या नहीं की, लेकिन हत्यारे को बचाया। धूनी की आग तेज हो गई। वह औरत धीमे से बोली, आज भी वही हत्यारा जिंदा है। फिर उसने हमारी तरफ देखा, आंखें काली, जैसे स्याही। वो यहीं है, तुम दोनों से मिलने, तुम्हारे घर में। हवा में कदमों की आहट आई। हमने मुड़कर देखा। छोटू का घर अंधेरे में, दरवाजा अपने आप खुलता हुआ, और अंदर एक परछाई खड़ी थी, बिन चेहरा, बिन आवाज, पर उसके हाथ में वही RS चाकू। छोटू के घर का दरवाजा अंधेरे में खुद ब खुद खुल चुका था। अंदर खड़ी परछाई के हाथ में वही चाकू चमक रहा था। RS। धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि जैसे कान फाड़ दें। छोटू मेरे पीछे छिप गया। उसकी उंगलियां मेरी पीठ में ढंसती जा रही थीं। मैंने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही हमने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हवा बदल गई। गंध पुरानी मिट्टी की नहीं, खून की थी। घर पुराना था, दीवारों पर पीली रोशनी, कोनों में राख जमी थी। चूल्हे के पास जली लकड़ी, पर धुआं नहीं। घर दुख की तरह शांत। वो परछाई हौले हौले आगे बढ़ी, पर उसके कदमों की आवाज नहीं थी। बस शिशिर, शिशिर, कपड़े घिसने की आवाज। छोटू की आवाज टूटी हुई, क कौन है तू? परछाई रुक गई। हाथ में चाकू ऊपर उठाया और फिर बहुत धीमे, खुरदुरे अंदाज में बोली, मैं उसकी रूह नहीं, उसके पाप का अंश हूं। मेरे गले में शब्द जमे रह गए। छोटू के होंठ सूख गए। वह डर से नहीं, सच्चाई की चोट से कांप रहा था। मैंने धीरे से पूछा, ये चाकू किसका है? परछाई ने जवाब दिया, जिसके हाथ में था जब उसका गला घोंटा गया। चाकू नीचे हुआ। दीवार से टकराते टिमटिमे चूल्हे की रोशनी में दीवार पर बनी परछाई बदलने लगी। धीरे धीरे वह काली आकृति इंसान के रूप में उतरने लगी। धारीदार कमीज, मोटा शरीर, मूंछ और नाखूनों तक जमी मिट्टी। छोटू की सांस टूट गई। ये मेरे पिताजी की छाया है। नहीं चेहरा, नहीं आंखें, कोई शरीर नहीं, सिर्फ पाप की छाया। वो धुंधला आदमी बोला, हत्यारा कोई और था, तुम्हारी मां ने मुझे छुपाया। छोटू रो पड़ा, लेकिन क्यों? क्या रिश्ता था तुम्हारा? परछाई ने गर्दन झुकाई, जैसे कोई याद उसकी आत्मा में चोट कर रही हो। संबंध नहीं था, कर्ज था। कर्ज। कैसा कर्ज? धुंध भारी हो गई। दीवार की परतें फूटने लगीं और अंधेरा खुद बोल पड़ा, उसने मुझे बचाया था,
और मैंने उसे धोखा दिया। मैंने उसकी बात काट दी। नहीं, ये वही है जिसने मारा, और अब ये सच को छुपाने आया है। धुंधला आदमी ट्रक में बैठे बैठे बोला, कहानी मत खोलना, कोई सच मुक्ति नहीं देता, सच खत्म कर देता है। लाइट्स तेज हुईं, हवा गर्म हो गई और ट्रक आगे बढ़ा, सिर्फ अपने आप। हवा में आवाज आई, एक मौत गई, दूसरा हत्यारा अभी बाकी है। छोटू चीख पड़ा, भैया, ये मुझे मार देगा। ट्रक की हेडलाइट्स ने दूर एक गांव दिखाया, छोटू का गांव, उसी घर की ओर जहां उसकी मां रहती थी, और शायद जिसका पाप अधूरा था। ट्रक बिना ड्राइवर के चल रहा था। एक अदृश्य हाथ, चाकू जैसा ठंडा, स्टीयरिंग पकड़े हुए था। धुंधला काला अक्स, बिना चेहरा, बिना आवाज, पर इरादा जानलेवा। ट्रक की हेडलाइट्स सीधा उसी गांव की ओर थीं, जहां छोटू की मां रहती थी। छोटू मेरे बाजू से चिपक कर रो रहा था। भैया, वो मेरे गांव क्यों जा रहा है? मेरी मां को क्यों? मेरी आंखों में वही छिपी बात जोर से उभर रही थी। भूतनी बदला नहीं चाहती थी, न्याय चाहती थी। लेकिन यह जो धुंधला आदमी था, वह न्याय नहीं, किसी और की मौत चाहता था। मैंने धीमे से कहा, यह भूतनी नहीं, ये कोई और है। छोटू ने कांपते होंठों से पूछा, कौन? ट्रक की हेडलाइट्स और तेज हो गईं। धुंधली आकृति सीट पर बैठकर गर्दन घुमाई। चेहरा नहीं, एक खाली काला छेद, और भीतर से आवाज आई, मैं वह हूं जिसे छिपाया गया। उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं, किसी सड़ी याद की थी। छोटू चीख पड़ा, आप कौन हैं? उस आवाज ने उत्तर दिया, सच का दफन, मैं हूं। छोटू और मैं पसीने से भीगे हुए ट्रक की केबिन में फंसे हुए थे। सामने गांव नजदीक आता जा रहा था। रास्ते पर कैक्टस, चबूतरे और पुराने कुएं दिखने लगे। मेरे दिमाग में बिजली सा घुमड़ता सवाल आया, जिसने गला घोंटा वो जिंदा है? फिर ये धुंध किसकी है? ट्रक गांव के बाहरी कुएं के पास रुक गया। खुद ब खुद ब्रेक लगा। इंजन खामोश। हम उतरे नहीं। दरवाजा अपने आप खुल गया, एक खट से। हमारे कदम खुद जमीन पर उतर गए। गांव की हवेली जैसी सड़क सुनसान। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे। हवा में मिट्टी नहीं, बदबू, जैसे पुराने पापों की गंध। छोटू फुसफुसाया, भैया, ये वही रास्ता है जिससे भूतनी को निकाला था। मुझे भी याद आया, यही रास्ता, यही रात, यही दिशा। फर्क इतना था, तब हम भागे थे, आज भागने का मौका नहीं। गांव के चौक में एक बूढ़ी औरत धूनी के पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जागती हो पर देखती नहीं। उसने बिना उठे कहा, आ गए, अब सच दबेगा नहीं। छोटू की सांस रुक गई। आप आपको कैसे पता हम आ रहे हैं? बूढ़ी औरत ने बस राख हिलाई। धूनी में लकड़ी फटाक से चटक गई। ये गांव कभी सोया ही नहीं, क्योंकि किसी की नींद हमसे छीनी गई थी। मेरे दिल में भारीपन बढ़ने लगा। छोटू ने डरते डरते पूछा, मेरी मां कहाँ है? बूढ़ी औरत ने नजरें उठाए बिना कहा, मां को मत ढूंढ। छोटू रो पड़ा। क्यों? उसने राख में उंगली घुसाकर बाहर निकाली। उस पर खून लगा हुआ था। उसने कहा, क्योंकि जिसने उस औरत को निकाला था, वो उसी के घर में अभी भी है। छोटू की आंखें पत्थर आ गईं। मतलब, मेरी मां? बूढ़ी ने धीमे गहरे स्वर में कहा, हत्यारा कोई और था, पर उसे छुपाया उसी औरत ने। हवा ठंडी हो गई। भूतनी निर्दोष थी, उसकी बदनामी झूठ थी, और छोटू की मां उस झूठ की रक्षक। छोटू फूट फूट कर रो पड़ा। भैया, मेरी मां दोषी है। मैंने धीरे से कहा, शायद उसने हत्या नहीं की, लेकिन हत्यारे को बचाया। धूनी की आग तेज हो गई। वह औरत धीमे से बोली, आज भी वही हत्यारा जिंदा है। फिर उसने हमारी तरफ देखा, आंखें काली, जैसे स्याही। वो यहीं है, तुम दोनों से मिलने, तुम्हारे घर में। हवा में कदमों की आहट आई। हमने मुड़कर देखा। छोटू का घर अंधेरे में, दरवाजा अपने आप खुलता हुआ, और अंदर एक परछाई खड़ी थी, बिन चेहरा, बिन आवाज, पर उसके हाथ में वही RS चाकू। छोटू के घर का दरवाजा अंधेरे में खुद ब खुद खुल चुका था। अंदर खड़ी परछाई के हाथ में वही चाकू चमक रहा था। RS। धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि जैसे कान फाड़ दें। छोटू मेरे पीछे छिप गया। उसकी उंगलियां मेरी पीठ में ढंसती जा रही थीं। मैंने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही हमने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हवा बदल गई।
गंध पुरानी मिट्टी की नहीं, खून की थी। घर पुराना था, दीवारों पर पीली रोशनी, कोनों में राख जमी थी। चूल्हे के पास जली लकड़ी, पर धुआं नहीं। घर दुख की तरह शांत। वो परछाई हौले हौले आगे बढ़ी, पर उसके कदमों की आवाज नहीं थी। बस शिशिर, शिशिर, कपड़े घिसने की आवाज। छोटू की आवाज टूटी हुई। क कौन है तू? परछाई रुक गई। हाथ में चाकू ऊपर उठाया और फिर बहुत धीमे, खुरदुरे अंदाज में बोली, मैं उसकी रूह नहीं, उसके पाप का अंश हूं। मेरे गले में शब्द जमे रह गए। छोटू के होंठ सूख गए। वह डर से नहीं, सच्चाई की चोट से कांप रहा था। मैंने धीरे से पूछा, ये चाकू किसका है? परछाई ने जवाब दिया, जिसके हाथ में था जब उसका गला घोंटा गया। चाकू नीचे हुआ। दीवार से टकराते टिमटिमे चूल्हे की रोशनी में दीवार पर बनी परछाई बदलने लगी। धीरे धीरे वह काली आकृति इंसान के रूप में उतरने लगी। धारीदार कमीज, मोटा शरीर, मूंछ और नाखूनों तक जमी मिट्टी। छोटू की सांस टूट गई। ये मेरे पिताजी की छाया है। नहीं चेहरा, नहीं आंखें, कोई शरीर नहीं, सिर्फ पाप की छाया। वो धुंधला आदमी बोला, हत्यारा कोई और था, तुम्हारी मां ने मुझे छुपाया। छोटू रो पड़ा। लेकिन क्यों? क्या रिश्ता था तुम्हारा? परछाई ने गर्दन झुकाई, जैसे कोई याद उसकी आत्मा में चोट कर रही हो। संबंध नहीं था, कर्ज था। कर्ज? कैसा कर्ज? धुंध भारी हो गई। दीवार की परतें फूटने लगीं और अंधेरा खुद बोल पड़ा, उसने मुझे बचाया था और मैंने उसे धोखा दिया। छोटू की आंखें खाली हो गईं। किससे? परछाई की आवाज अब भारी, गंदी, अपराध से भरी। उस औरत से जिसके पवित्रता की कसम खाई थी। भूतनी की आवाज जैसे रेत से उठी। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मुझे चुरा लिया, मेरे सम्मान को, मेरी सांस को, मेरी जान को। परछाई की आवाज फटी। उसका चीखना मेरे गले में फंसा था और तुम्हारी मां ने दरवाजा बंद कर दिया। बूढ़ी धूनी वाली की बात सही थी। हत्या उसने की और उसे छुपाया छोटू की मां ने। छोटू लिपट कर रोता रहा। भैया, मैं क्या करूं? क्या मेरी मां भी अपराधी है? मैंने कड़वा सच बोलते हुए कहा। उसने हत्या नहीं की, पर हत्या को छुपाया। परछाई ने चाकू नीचे रखा। हवा में धूल फैल गई। उसकी आवाज ठंडी पर नरम थी। अब मैं बदला नहीं चाहता, पर सच अब बोलेगा। परछाई ने हमारी ओर कदम बढ़ाए, फिर सीधा चूल्हे की राख पर गिर पड़ी और धुएं में बदल गई। चाकू जमीन पर गिरा। थक, और उसी क्षण घर के अंदर से एक महिला की चीख आई। छोटू चीखा, मां! हम भागकर अंदर दौड़े। अंदर कोठरी में उसकी मां रोते रोते जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, पछतावा था। वह कांपते हुए हमें देखती रही। मैंने बचाया, उसे नहीं, पाप को। इसलिए मैं जिंदा थी। अब मैं नहीं रहूंगी। और उसके हाथ में वही रस्सी थी जिसके निशान भूतनी के गले पर थे। वह गला देने लगी। मैंने उसका हाथ रोका। मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती, स्वीकार से मिलती है। वह जोर से रो पड़ी। उसकी सांस अटकती गई। मैं सच कहूंगी, पूरे गांव के सामने, वो निर्दोष थी, धोखेबाज नहीं, पवित्र थी। छोटू मां से लिपटकर रोया। घर की हवा हल्की हो गई। हर सांस में पाप उतरता चला गया। और तभी बाहर की हवा में भूतनी की आवाज आई। अब मैं सच में मुक्त हूं। हवा में शांति उतर आई। रेत स्थिर हो गई। कहानी खत्म नहीं हुई थी, पर खौफ का पहला चक्र पूरा हो चुका था। गांव में सब कुछ शांत था, लेकिन हर खामोशी के पीछे एक आवाज होती है, अधूरे पाप की। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। हवा में राख नहीं थी, न कोई कदमों की धमक। फिर भी ऐसा लगता था कोई अभी भी देख रहा है। छोटू की मां सच स्वीकार कर चुकी थी। गांव की चौपाल पर बूढ़ों, औरतों, बच्चों के सामने वह रो रो कर बोली, वो पवित्र थी, दोषी मैं थी, मैंने उसका साथ नहीं दिया। लोगों के माथे पर शर्म के पसीने थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई आंख उठाने की। गांव का पुराना पाखंड फट चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। लौटने की तैयारी हमने ट्रक सीधा किया। इंजन अब किसी के हाथ में नहीं, बस मशीन जैसा काम कर रहा था। छोटू घर से लौटा। मां को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया था। उसके चेहरे पर डर कम, भारीपन ज्यादा था। भैया, उसने धीरे से कहा, क्या अब हम काम पर लौट सकते हैं?
मैंने सिर हिलाया। हाँ, शायद अब सब खत्म हो गया है। मैं गलत था। जैसलमेर की ओर वापसी। हम जैसे ही हाईवे पर लौटे, हवा अचानक जलती रबड़ की बदबू जैसी लगने लगी। रास्ते खामोश थे, पर एक अजीब सी बेचैनी, जैसे पीछे से सड़क हमारा पीछा कर रही हो। छोटू ने धीरे से कहा, भैया, ये हवा पहले जैसी नहीं है। मैंने जवाब दिया, ये हमारे डर का असर है, कुछ नहीं। लेकिन दिल मान नहीं रहा था। हमारे ट्रक के पीछे से एक पुराना हॉर्न सुनाई दिया। पा 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 पा। मैंने शीशा देखा। पीली टेढ़ी हेडलाइट्स वाला पुराना ट्रक पीछे से आ रहा था। धूल से भरा, नंबर प्लेट टूटी हुई। ड्राइवर की सीट पर कोई दिख नहीं रहा था। वह तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। छोटू बोला, भैया, उसने इशारा किया। क्या वह आगे निकलना चाहता है? मैंने आंखें टेढ़ी कीं। ड्राइवर दिख नहीं रहा, तो इशारा कौन कर रहा है? ट्रक हमारी बम्पर से टकराने वाला था। मैंने तुरंत साइड ली, लेकिन वो ट्रक भी साइड होकर हमारा पीछा करने लगा। उसके हेडलाइट में सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था, खून से लथपथ ड्राइवर, गला कटा हुआ, आंखें नहीं, सिर्फ खून। छोटू चीख पड़ा, ये कौन है? मैंने इंजन तेज कर दिया। हम भाग रहे थे। वो ट्रक हमारे पीछे ऐसे दौड़ रहा था जैसे भूखे जानवर की तरह। उसकी हेडलाइट के कांच से खून टपक रहा था। उसका हॉर्न अब सामान्य नहीं था, जैसे किसी की मृत चीख। प आ आ आम। छोटू की आवाज कांपी। भैया, ये इंसान नहीं। मैंने कांपते हुए कहा, ये जो खून बह रहा, इसका बदला किसी से लेना बाकी है। छोटू ने डर में पूछा, किससे? मैंने ब्रेक जोर से दबाया। ट्रक रुका, धूल उड़ी। वो खून वाला ट्रक भी रुक गया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हमसे नहीं, किसी और से। छोटू की आवाज टूट गई। किससे भैया, किससे? मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे कहा, जिसने इस खून को छुपाया था। वो एक नहीं, पूरा गिरोह था। छोटू सदमे में। मतलब, एक हत्या नहीं, कई। मैंने सिर झुकाकर कहा, भूतनी अकेली मरती गई और इस रास्ते पर और भी खून बहा। तभी खून वाला ट्रक हेडलाइट झपकाकर इशारा करता हुआ सड़क से हटकर जंगल की तरफ मुड़ गया, जैसे किसी जगह हमें बुला रहा हो। छोटू थरथराते हुए बोला, भैया, ये हमें कहां ले जा रहा दो है? मैंने इंजन स्टार्ट किया और कहा, जहां अगला सच दफन है। खून वाला ट्रक हमें हाईवे से हटाकर जंगल की ओर ले जा रहा था। टूटी हुई झाड़ियों के बीच, पुराने पत्थर के रास्ते पर, जहां रात उतनी काली नहीं थी जितनी खामोश। ट्रक आगे आगे, हम पीछे पीछे। एक बूंद भी हवा में हिल नहीं रही थी, जैसे पेड़ भी सांस रोककर कुछ देखने की प्रतीक्षा में हो। छोटू धीरे से बोला, भैया, ये जगह मुझे जानी पहचानी लगती है। कहीं कहीं ये वही तो नहीं? मेरे दिमाग में भी एक धुंध सी उठने लगी। नजर सामने गई। एक टूटे बोर्ड पर धूल के नीचे फेडेड अक्षरों में लिखा था, शमशान घाट बंद। शमशान घाट बंद कब होता है? मैंने अपनी सांस रोक ली। ये कोई मंदिर नहीं, कोई गांव का चबूतरा नहीं। ये मृत्यु की जगह थी, जहां मृत लोग भी चैन से नहीं सोते थे। ट्रक उसी के सामने रुक गया। उसके हेडलाइट्स अब शांत थे, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। धीरे धीरे उस ट्रक के ड्राइवर की खून भीगी आकृति उतरने लगी। गला कटा हुआ, पर शरीर खड़ा। आंखों की जगह गहरे गड्ढे, जैसे अनगिनत मौत सोई हो। छोटू कांप गया। भैया, क्या ये भी उसी औरत की तरह किसी का पाप है? मैंने धीरे से कहा, नहीं, ये किसी और का न्याय मांग रहा है। ड्राइवर की रूह ने उंगली उठाकर शमशान के गेट की तरफ इशारा किया। गेट जंग से जकड़ा हुआ था, पर खुद खुल गया। कड़ाक कड़ाक। अंदर सिर्फ राख, गड्ढे, टूटे घड़े और मिट्टी में दबी चिथड़ी चूड़ियां। छोटू ने पढ़ने की कोशिश की। ये किसकी चूड़ियां? मैंने आवाज में कांपता जवाब दिया, ये किसी एक की नहीं, कई औरतों की हैं। जैसे ही हमने शमशान की मिट्टी पर कदम रखा, जमीन के नीचे से धड़कनें सुनाई दी। हां, धड़कनें, मिट्टी में जैसे कोई छटपटा रहा हो। छोटू की जान सूख गई। भैया, क्या लाशें जिंदा हैं? मैंने धीमे, भारी स्वर में कहा। नहीं, लेकिन उनकी आवाजें मरी नहीं। ड्राइवर की आत्मा हमें शमशान के पीछे एक पत्थर की दीवार तक ले गई। दीवार पर काले कोयले से लिखा हुआ था, जो सच बोले वही जिए, जो चुप रहे वह मरे।
छोटू का शरीर कांपने लगा। उसे अपने घर की मां, गांव का झूठ, भूतनी का दर्द सब याद आने लगा। मैंने पूछा, ये किसका सच दफन है? ड्राइवर की रूह ने चाकू ऊपर उठाया। चांदनी की हल्की रोशनी में चाकू की धार में मिट्टी के साथ बाल फंसे हुए दिखे। लंबे, घने, काले बाल, औरत के। छोटू की आवाज टूट गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी भैया, कई औरतों का खून यहीं बहाया गया है। मेरी नसें बर्फ हो गईं। इस जगह पर केवल एक प्रेत नहीं, बहुत सी आवाजें दबाई गई थीं। अचानक हवा में एक साथ कई चीखें उठीं, न इंसानी न भूतों की, जैसे दर्द खुद हवा बन गया हो। हमें भी सुनो, हम भी पवित्र थे, हमारी इज्जत भी छीनी गई। हमें जलाया नहीं, छुपा दिया गया। छोटू जमीन पर गिर पड़ा। उसके कान बंद, पर आवाजें अंदर तक गूंज रही थीं। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ बताओ। चीखें एक सिलसिले में बदल गईं। हम भी उसी रास्ते भेजी गईं जिसे अपवित्र कहा गया। हमारी आवाजें नहीं सुनी गईं। पुरुषों के झूठ से हमारा जीवन मिट गया। ड्राइवर की रूह ने भी उसी स्वर में कहा, मैं गुनाहगार नहीं था, मैंने गुनाह देखा था, इसलिए मुझे मार दिया गया। मैं सन्न, वह गुनाहगार नहीं, गवाह था। असली हत्यारे कौन? रूह ने चाकू जमीन पर पटका। मिट्टी फट गई। नीचे कंकाल नहीं, लोहे की जंजीरें थीं। जंजीरों पर नाम खुदे हुए थे, पतासर कसाई लाखा राठौड़, चंदर मेघवाल भैरों दत्ता, और मैंने आखिरी नाम पढ़ा, राजेंद्र सिंह, चोटू का पिता। मैंने फटी आंखों से देखा। ये कोई एक आदमी का पाप नहीं, पूरे गिरोह का नरक था। औरतों की लाशें नहीं, चीखें दफन थीं। ड्राइवर की रूह बोली, अब केवल 2 जिंदा हैं। छोटू ने डरते हुए पूछा, कौन? रूह ने धीरे धीरे मुड़कर हमारी तरफ इशारा किया, तुम और तुम्हारी मां। शमशान घाट की हवा बदल चुकी थी। यह अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक फैसला था। खून भीगे ड्राइवर की रूह ने हम पर उंगली उठाई। आज अदालत तुम नहीं, ये जमीन लगाएगी। छोटू के शरीर की सांसें हिलने लगीं, मानो किसी और के हाथों में उसका दम बंधने लगा हो। मैंने आवाज उठाई, न्याय मौत से नहीं होता, सच से होता है। रूह की आंखें नहीं थीं, पर गड्ढों में ऐसी ज्वाला चमकी जैसे उसने मेरी बात तौल ली हो। उसने कहा, सच बोले गए बिना न्याय नहीं। छोटू कांपते हुए बोला, मैं बोलूंगा, सब बोलूंगा, लेकिन मेरी मां, वो बेहोश है, अस्पताल में है। रूह के चेहरे पर अचानक खून से भरी हंसी छप गई। उसे होश आने ही इसलिए नहीं दिया जा रहा ताकि सच मर जाए। सवाल बिजली की तरह दिमाग में कूदा। कौन नहीं चाहता कि वो सच बोले? रूह ने कहा, गांव के वो लोग जिन्होंने भी ये कारोबार देखा था, जिन्होंने दूसरों को भी दफनाया था। मैंने कड़वाहट से पूछा, इसका मतलब और भी लोग शामिल हैं? रूह ने उंगली जमीन की ओर झुकाई। जंजीरों में खुदे नाम चमकने लगे, लाखा राठौड़, भैरों दत्ता, पतासर कसाई। और भी 2 नाम थे जिन्हें देखकर मेरे गले में धड़कनें फंस गईं। नरपत राजपूत मंगला सेन नरपत, गांव का सरपंच। मंगला सेन, छोटू की मां की बहन। छोटू सुन्न, उसकी सांसें टुकड़ों में टूट रही थीं। मेरी मौसी भी। रूह ने कहा, धोखा सिर्फ पाप करने से नहीं होता, पाप को ढकने से होता है। अब समझ आ रहा था, छोटू की मां अकेले नहीं थीं। गांव की औरतों में भी कुछ ने देखा था, कुछ ने चुप्पी बेची थी। छोटू के चेहरे पर आंसू नहीं थे, बस मिट्टी और टूटन थी। उसने कहा, भैया, क्या मैं जिंदा रहूंगा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू तब तक जिंदा नहीं रहेगा जब तक सच नहीं जिंदा होता। रूह ने ट्रक की ओर इशारा किया, चलो, अगला सच सरपंच के घर दफन है। छोटू के पैर कांप गए। वह हमें मार देगा। रूह गरजी, मरा हुआ केवल शरीर नहीं होता, जो सच दबाए वो अंदर से पहले ही सड़ चुका होता है। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन अब डर का नहीं, युद्ध का शोर कर रहा था। मैंने गियर डाला। छोटू बाजू में बैठा। डर अब भी था, पर उसकी आंखों में अब फैसले की आग थी। रूह के खून से भीगे हाथ ने ट्रक का बोनट ठपठपाया। अगर तुम झूठ बोलोगे, मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने जवाब दिया, हम सच लेकर चलेंगे, बिना डर, बिना दफन। छोटू ने धीरे से कहा, चलो भैया, श्राप खत्म नहीं, अब शुरू हुआ है। ट्रक जंगल से बाहर निकलने लगा।
हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, सच बोले गए बिना किसी आत्मा को मुक्ति नहीं। और आज सिर्फ आत्मा नहीं, गांव का चेहरा काला होने वाला था। ट्रक गांव की कच्ची सड़क पर बढ़ता गया। चांद बीच आसमान में था, लेकिन उसकी रोशनी भी इस गांव पर गुजरने से डर रही थी। हर घर बंद, खिड़कियां अंधी, सड़कें मरियल। छोटू ने धीमे से कहा, यह गांव हमेशा ऐसा नहीं था। पहले हंसी थी, मैंने जवाब दिया। हंसी दबा कर रखी गई थी, दर्द नहीं। ट्रक सरपंच नरपत राजपूत के भव्य घर के बाहर रुक गया। बड़ा दरवाजा, ऊंची दीवारें, लेकिन आज वो किला जैसा नहीं लग रहा था, कब्र जैसा लग रहा था। छोटू हिचकते हुए बोला, वो बहुत ताकतवर है, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। आज ताकत सच की है, आदमी की नहीं। हमने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। एक बार, दो बार, फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं, दीपक जल रहे थे। सरपंच नरपत फर्श पर आसन लगाए बैठा था, कलाई पर रुद्राक्ष, माथे पर तिलक, पर आंखें, वो आंखें पवित्र नहीं, सड़ी हुई थीं। उसने हमें देखकर पूछा, सच लेने आए हो या सच बेचने? उसकी आवाज में चुप्पी नहीं, चुनौती थी। छोटू डर गया। मैंने आगे बढ़कर कहा, सच बेचने वाले तुम हो, हम लेने आए हैं। नरपत के चेहरे पर एक तिरछी हंसी आई। गुजराती व्यापारी नहीं हो, फिर किस कीमत पर लोग अपनों को दोषी बताओगे? मैंने जवाब दिया, किसी की मौत को कीमत नहीं, न्याय चाहिए। नरपत ताली बजाई। पीछे से दो आदमी निकल आए, भैरव दत्ता और मंगला सेन, छोटू की मौसी। उनके चेहरे पर डर नहीं, सहमति थी। मंगला सेन बोली, क्या तुम सच में इसे, छोटू को बचाना चाहते हो? इसका खून बोझ है। यह सुनकर छोटू टूट गया। आप भी? मंगला ने नजरें झुका लीं। तुम्हारी मां रोई थी, पर बोली नहीं, इसलिए हम भी चुप रहे। नरपत जोर से हंसा। यही सच है, गांव चुप हुआ तो हम बचे रहे। मैंने जोर से कहा, चुप रहकर तुम बचे नहीं, श्रापित हुए। उसी वक्त हवा बदल गई। दीपक की लौ कांपने लगी। ठंडी हवा के थपेड़े से दीवारें चटकने लगीं, और बाहर वहीं खून वाला ट्रक खड़ा था, हेडलाइट्स सरपंच के घर पर टिके हुए। नरपत की आंखों में एक सेकंड के लिए डर उभरा, फिर उसने गुस्से में दहाड़ा, यह ट्रक मेरा ही है, यह मेरी धरोहर, यहीं खून बहाकर मैंने नाम बनाया। छोटू ने सुबकते हुए पूछा, उस औरत के साथ क्या किया था? नरपत ने धीरे से कहा, उसने प्रतिरोध किया तो हमने उसे अपवित्र बता दिया। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। नरपत ने आगे कहा, यह गांव पुरुषों का है, औरतें आवाज नहीं, जिस्म है। छोटू की आंखों में आंसू जलने लगे। उसने चाकू उठाकर सरपंच की तरफ बढ़ा। तुझे मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। खून से पाप नहीं उतरता, सच से उतरता है। नरपत हंस पड़ा। सच से? ये गांव किसकी सुनेगा? तुम्हारी? एक चालक और एक खलासी। कांपता दीपक धीरे धीरे बुझने लगा। अंधेरा पूरा घर निगल गया, और उसी अंधेरे में एक आवाज आई, गांव इंसान नहीं, पाप को सुनने को मजबूर होगा। भूतनी की आवाज नहीं, बहुत सारी आवाजें, जिन्हें दफनाया गया था। नरपत के पीछे रोशनदान फट गया। धुआं अंदर आया, और उस धुएं में कई औरतों की परछाइयां दिखीं। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ आक्रोश। नरपत चीख पड़ा, ये सब जिंदा कैसे? आवाज आई, हम जिंदा नहीं, तेरे पाप की गवाही है। सरपंच नरपत के घर में धुआं भर चुका था। दीपक बुझ चुके थे, सिर्फ आग की राख और उसमें उभरती औरतों की परछाइयां। वे ना इंसान थीं, न भूत, वे अन्याय की आवाजें थीं। उनकी चीखें नहीं, उनकी चुप्पियां बोल रही थीं। एक परछाई ने नरपत की तरफ उंगली उठाई। दीवारों से आवाज गूंजी, तूने हमारे नाम मिटाए। दूसरी ने कहा, हमें अपवित्र कहा। तीसरी, पाप तेरा था, दाग हम पर लगाया। नरपत दीवार के सहारे पीछे हटता गया। उसकी आंखें लाल नहीं, सफेद पड़ चुकी थीं। उसका तिलक पसीने से बह गया था। वह चिल्लाया, हमने नहीं किया पाप, गांव ने किया, सब जानते थे। धुआं कांप उठा। औरतों की आवाज एक साथ उठी। गांव चुप था, चुप रहना भी पाप है। भैरव दत्ता और मंगला सेन के पांव कांपने लगे। वे भागना चाह रहे थे, पर दरवाजे खुद बंद हो गए। धड़ाक, दीवारों पर पिटारों की आवाज, जैसे कोई अदृश्य हथौड़ा दाग लगा रहा था। नरपत ने कांपते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मौत,
धुआं फुसफुसाया, मरना नहीं, सच बोलना। औरतों की रूहें किसी न्यायालय के साये की तरह उसके चारों ओर घूमने लगीं। उन्होंने कहा, न्याय स्वीकार से शुरू होगा। मैंने आगे बढ़कर कहा, सच स्वीकार कर, नरपत। नरपत की सांस टूटने लगी। उसने कांप कर कहा, मैंने मैंने उसे अपवित्र कहा, ताकि कोई न पूछे, ताकि कोई न जाने वो कितनी पवित्र थी। छोटू चिल्लाया, और तुमने उसे मार दिया। नरपत हाँफने लगा, मैं दोषी नहीं। हाथ जिसने मारे थे वो मेरे नहीं, गांव की सत्ता के थे। भैरों दत्ता ने घुटनों पर गिरकर रोते हुए कहा, हम सब इसमें शामिल थे। मंगला सेन टूटकर बोल उठी। हम औरतें भी चुप रहीं, आवाज दबा दी, हम भी दोषी हैं। धुआं शांत हो गया। औरतों की रूहें रुक गईं। उनकी आवाज मुलायम हो गई। अब मुक्ति का समय है। नरपत ने कांपते होठों से कहा, फिर क्या मैं बच जाऊंगा? धुएं का ज्वार उठा। आवाज आई, सजा हम नहीं देंगे, तू खुद देगा। तभी सरपंच का शरीर कांपा। उसकी गर्दन में मोटी रुद्राक्ष माला कसने लगी। धीरे धीरे वह गला घोंटने लगी। नरपत चीख पड़ा, बचाओ, बचाओ, मैं सच बोल चुका। रूहों ने कहा, तूने जिनके सच दबाए उनके मरने के बाद तू बोल रहा है। अब अपनी सांस से कीमत चुकाए। माला कसती गई। उसकी आंखें बाहर आने लगीं। मैंने छोटू को पकड़ लिया। हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन नजर हट भी नहीं रही। नरपत का अंतिम शब्द हवा में टूटा, माफी नहीं, मुक्ति चाहिए। रूहों ने एक साथ कहा, मुक्ति मरने से नहीं, सच जीते रहने से मिलती है। और वह गिर पड़ा। माला टूट गई। चिक्कर की आवाज के साथ उसका माथा फर्श से टकराया। खामोशी, भारी, निर्णायक। धुआं धीरे धीरे मिटता गया। औरतों की रूहें धीरे धीरे शमशान की दिशा में उड़ चलीं। उनकी आवाज आखिरी बार सुनाई दी, सांस से नहीं, सच से जियो। घर में सिर्फ हम तीन बचे, मैं, छोटू और चाकू। भैरों और मंगला दोनों हाँफ रहे थे। पाप की बर्फ पिघल चुकी थी। अब गांव का सच जिंदा था, लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में लटका था। छोटू की मां सच कहकर बचेगी या सच बोलने से उसकी मौत तय है? और सबसे बड़ा प्रश्न, इन रूहों की मुक्ति के बाद क्या जैसलमेर हाईवे अब शांत रहेगा या किसी नए पाप की तलाश करेगा? सुबह की धूप फीकी थी, जैसे रात में कुछ ऐसा हुआ हो जिसे सूरज भी देखना न चाहता हो। हम ट्रक से सीधे सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां छोटू की मां को रात भर बेहोश रखे जाने की कोशिश की गई थी। वार्ड की इमारत पुरानी, दवाइयों की गंध सड़ी हुई, गमलों पर धूल और गलियारों में चुप्पी। छोटू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा धकेला। बिस्तर पर उसकी मां लेटी थी। कपड़ों के कॉलर पर मिट्टी लगी थी, शायद उसी शमशान की। उसकी आंखें खुली थीं, पर घूरने में नहीं, डर में। छोटू झटपट उसकी ओर भागा। मां, आप ठीक हो? वह धीरे से उठी। उसकी आवाज भट्ठी में जली लकड़ी जैसी कर्कश। मैं ठीक नहीं हो सकती जब तक सच जिंदा रहे, नर्स ने पास आकर कहा। अचानक इन्हें सांस रुकने लगी थी, जैसे गला दबाया जा रहा हो। उसकी मां ने नर्स को रोकते हुए कहा, यह मौत नहीं, डर था, और डर अब खत्म होना चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार किसी की आंखों में पछतावा इतना भारी लगा। मैं पाप की साथी थी, लेकिन अब उसे छुपाऊंगी नहीं। मैंने सिर हिलाया। छोटू फूट पड़ा। मां, आप चुप क्यों रहीं? उन औरतों को क्यों अकेला छोड़ दिया? उसकी मां की आंखों से आंसू बह पड़े। वह खुद को नहीं, समाज को रो रही थी। भय झूठ से भी बड़ा होता है। औरतों को आवाज से नहीं, मुंह से जकड़ा जाता है। उसके शब्द जलते हुए थे। वह बोलती गई, उस औरत को बचा सकती थी, लेकिन डर ने मुझे पाप की तरफ ढकेल दिया। छोटू उसके हाथ पकड़कर रोने लगा। उसने फुसफुसाया, अब मैं बोलूंगी, पूरे गांव के खिलाफ। अचानक उसकी नब्ज फिर हिलने लगी। चेहरा सख्त, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। नहीं, कोई चाहता है मैं बोलूं ना। उसकी सांस टूटने लगी। डॉक्टर का औजार नहीं, कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा था। मैंने तुरंत उसके गले पर लाल धागा बांधा, वही तांत्रिक का दिया हुआ। एक झटके में वह सांस लेकर चीख उठी, नहीं मरूंगी, सच बोलूंगी। उसके गले पर नीले निशान मिट गए। कमरे की हवा शांत हो गई। यानी किसी आत्मा ने नहीं,
किसी इंसान ने उसे मारने की कोशिश की थी। छोटू ने टूटी आवाज में पूछा, भैया, कौन चाहता है कि मेरी मां सच न बोले? मैंने खिड़की के बाहर देखा। अस्पताल के गेट पर एक पुलिस की जीप खड़ी थी और उसके पीछे गांव का नरपत का भाई पतासर कसाई खड़ा था। उसकी आंखें हम पर नहीं, छोटू की मां पर थीं, जैसे किसी गुलाम पर कसाई की नजर। मैंने धीरे से कहा, जिसके हाथ खून से रंगे हैं वही सच से डरता है। छोटू की मां ने फुसफुसाकर कहा, यह श्राप आत्माओं का नहीं, जिन्नों का है। अस्पताल की खिड़की से हवा आई, लेकिन ठंड नहीं, चेतावनी लेकर। दूर जैसलमेर हाईवे पर धूल उड़ी और वही खून वाला ट्रक अस्पताल के बाहर खड़ा था। इस बार उसका इंजन गरज नहीं रहा था। वो शांत था, जैसे किसी फांसी के वक्त गवाह। ड्राइवर की रूह की आवाज आई, अगला खून अभी बाकी है। अस्पताल के बाहर खड़ी पुलिस जीप की लाल बत्ती घूम रही थी, पर सायरन बंद था, जैसे किसी मौत की प्रतीक्षा में खामोश। पतासर कसाई जीप के पास खड़ा था। चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ वह घमंड जो किसी अधूरे पाप को ढोता है। उसकी आंखें हमारी तरफ नहीं, सीधे छोटू की मां पर थीं, जैसे वह एक मुसीबत हो, इंसान नहीं। मैं धीरे से बोला, यही है हत्यारा गिरोह का अगला जिंदा दांत। छोटू की मां सहमते हुए बोली, इसने ही उस दिन मुझे रोका था। उसकी आंखों में दर्द उभर आया। इसने ही कहा था, अच्छी औरतें नहीं सवाल करती, चुप रहती हैं। पतासर की नजर खिड़की से मिली। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। छोटू की मां की सांस अटक गई। वह तिकड़म से मुस्कुराया, फिर हमरी ओर नहीं, पुलिसकर्मी के कान में फुसफुसाया। कुछ नोटों की चमक दिखी। कॉन्स्टेबल की जेब भारी हुई और उसने वार्ड की ओर कदम बढ़ा दिए। छोटू धीमे से बोला, भैया, अब ये पुलिस भी हमारे खिलाफ हो जाएगी? मैंने जवाब दिया, जो सच के खिलाफ खड़ी हो जाए वह पुलिस नहीं, बाजार का पहरेदार है। कसाई अस्पताल में अंदर आने लगा। हम उसकी हर कदम की आवाज सुन रहे थे, दबी, भारी, कसाई खाने जैसी। उसके हाथ में बैग था। बैग से धातु का वजन झूल रहा था। कसाई चाकू। उसका कदम हमारे कमरे के दरवाजे पर रुका और उसने ठंडी आवाज में कहा, जिसकी जुबान पाप खोलती है उसकी जिंदगी काटनी पड़ती है। छोटू हमारी मां के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। मां बोलेंगी, चाहे तुम मारो या काटो। पतासर हंसा, धीमा, काटने वाला हंसना। पर उसी समय अस्पताल की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरा, सन्नाटा और दूर खून वाले ट्रक का हॉर्न। पा आ आम। पतासर डर कर चाकू कसकर पकड़ने लगा। अंधेरे में ट्रक की लाइटें चमकीं, सीधी उसके चेहरे पर। छाया उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। वही गला कटा ड्राइवर। पतासर ने चाकू हवा में घुमाया, पर उसने हवा को नहीं, अपने डर को काटा। ड्राइवर की रूह ने उसकी गर्दन के पीछे ठंडा हाथ रखा और फुसफुसाया, अब तू बोलेगा। पतासर चीखा, नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। उसकी मां ने जोर से कहा, बोलेगा, सच बोलेगा। रूह गरजी, तू बोलेगा, तेरा शरीर बोलेगा। तभी तेज चमक हुई और पतासर के होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। उसकी आवाज कराह बनकर बाहर आई। वह पवित्र थी, हमने उसे भेड़ बनाकर काटा। कमरे में सन्नाटा फट पड़ा। उसकी मां ने चीखते हुए कहा, तू इंसान नहीं, कसाई है। पतासर जमीन पर गिर पड़ा। चाकू उसके हाथ से छूट गया। रूह की आवाज आई, एक बाकी। और उसी क्षण बाहर जीप की हेडलाइट झपकी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक और जीवित हत्यारा। किसका नाम? कौन? रूह ने बता दिया, मंगला सेन। छोटू चौंक गया। उसकी मौसी पतासर कसाई फर्श पर गिर चुका था। उसकी आंखें उलट गई थीं, पर अब वह मरा हुआ नहीं, सच बोलकर जिंदा लाश बन गया था। कमरे में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, मंगला सेन। छोटू की मौसी, जिसे मां की तरह भरोसा माना गया था, वही जो हर चुप्पी पर पर्दा डालती रही। छोटू की मां ने कांपते हुए कहा, मैंने सिर्फ चुप्पी निभाई, पर वो, उसने पाप को ढका, बढ़ाया। बाहर पुलिस वालों के कदम सुनाई दे रहे थे, पर यह पुलिस कानून की नहीं, गांव की सांठगांठ की थी। जैसे ही हमने वार्ड से बाहर कदम रखा, मंगला सेन दरवाजे पर पहले से खड़ी मिली। चेहरा शांत, पर आंखें कठोर। उसने धीमे से कहा, तुम मौत ढूंढ रहे हो। छोटू मां के सामने खड़ा हो गया। मौसी, आप भी शामिल थीं? मंगला ने आंखें नीचे कर लीं, फिर चेहरे पर एक घृणित सत्य उभरा।
हम औरतें डरती नहीं, डराया जाता है। छोटू की मां ने रोते हुए कहा। तुम चुप क्यों थीं? मंगला की आवाज फट गई। क्योंकि मैंने भी यही सहा था। मेरी चीख भी इसी शमशान में गाड़ी थी। कमरे में सन्नाटा जम गया। छोटू ठिठक गया। आप भी? उसने कटाक्ष से हंसते हुए कहा। सिर्फ इसलिए जिंदा हूं कि मैंने चुप्पी बेच दी। और तुम चाहते हो मैं अब सच बोलूं? ड्राइवर की रूह पीछे प्रकट हुई। चेहरा बेरहम खून से भरा, पर आवाज शांत। सच बोल मंगला, यही मुक्ति है। मंगला की आंखें भर आईं, फिर पत्थर जैसी हो गईं। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। सच बोलने वालों की जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं मरना नहीं चाहती। रूह गरजी। फिर तू जिंदा नहीं रहेगी, चुप्पी की लाश बनकर भटकेगी। हवा ठंडी हो गई। मंगला पीछे हट गई। पानी के गिलास में उसकी परछाई धुंधली होने लगी और उसी परछाई से खून टपकने लगा। उसकी सांसें टूट रही थीं। छोटू चिल्लाया, भैया, मौसी मर रही है। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। बोल, अभी, सच बोल। मंगला की आंखें डर से फैल गईं। उसकी जुबान कड़क रही थी। उसके गले में अदृश्य फंदा कस गया। हूं, हूं, हा, हा। ड्राइवर की रूह दहाड़ा। सच बोल, या ये हाईवे तेरी आत्मा निगल लेगा। मंगला चीख पड़ी। हत्यारे सिर्फ वो नहीं थे, पूरा पंचायत जानता था। खिड़कियां टूट गईं। अस्पताल की बत्ती चमक उठी। सभी पुलिस वाले जमीन पर गिर पड़े, जैसे बिजली ने झटका दिया हो। मंगला की सांस सामान्य हो गई। वह टूटकर बैठ गई, रोते रोते हांफते हुए। मैं भी पीड़ित थी, पर मैं आवाज नहीं उठाकर गुनहगार बन गई। छोटू ने धीरे से कहा, अब आवाज उठाओ मौसी, अभी भी समय है। मंगला फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार पीड़िता नहीं, इंसान की तरह। ड्राइवर की रूह ने फुसफुसाया, एक बचा है। हम सब थम गए। एक? कौन? रूह ने धीरे धीरे मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, इस कहानी का आखिरी गुनाहगार अभी आया नहीं, पर आ रहा है। हॉर्न बजी। पा आ, 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 बाहर हाईवे पर धूल उठी। एक काले शेर जैसा ट्रक लाल फॉग लाइट्स के साथ स्पीड से हमारी ओर आ रहा था। ट्रक की विंडशील्ड पर नाम लिखा था, पटियाला ट्रांसपोर्ट, मालिक लक्ष्मण सिंह। छोटू डर से बोला, ये कौन है? रूह ने बोला, हत्यारा नहीं, हथियारों का व्यापारी। काला ट्रक अस्पताल के बाहर धूल उगलता हुआ रुक गया। पूरी सड़क उस ट्रक की आवाज से कांप रही थी, जैसे कोई जानवर पिंजरे से बाहर आ चुका हो। उसकी लाल फॉग लाइट्स खून जैसा चमक रही थीं। ड्राइवर सीट पर एक भारी भरकम आदमी, लक्ष्मण सिंह, पटियाला ट्रांसपोर्ट का मालिक, सड़कों का राजा नहीं, लाशों का सौदागर। ट्रक के दरवाजे पर मुहर बनी थी, सिर्फ माल नहीं, हिसाब भी ढोते हैं। वह मुस्कुराता हुआ उतरा। उसकी मुस्कान में दांत कम, झर ज्यादा था। छोटू की मां कांप गई। मंगला का चेहरा पीला पड़ गया। पतासर कसाई का शरीर अभी भी हिल रहा था। सच का असर उतरा नहीं था। लक्ष्मण सिंह ने हमें देखा और तिरस्कार से बोला, इतनी छोटी सी मौत के लिए पूरा गांव हिल गया। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। मैंने पूछा, छोटी मौत? वह जोर से हंसा। ये मरती जीती औरतें, इनकी चीखें, ये सब माल होता था। कभी घाटा, कभी नफा। उसकी आंखों में औरतें इंसान नहीं, रोते हुए मवेशी थीं। छोटू चीख पड़ा, तूने उन्हें बेचा? लक्ष्मण ने कंधे उचकाए। बेचा नहीं, गांव वालों से खरीदा था। मौत की कीमत होती है बेटा। छोटू की मां थरथराने लगी। उसकी सांस रुकते रुकते निकल रही थी। ये ये वही आदमी है जिसने उस रात, उस ट्रक में, उसे भी। वह रुक गई, लेकिन हमें समझ आ गया, भूतनी को मौत सिर्फ गांव में नहीं मिली, इस आदमी के ट्रक में मिली थी। उसने गर्व से कहा, कमीना गांव उसे अपवित्र कहे और सड़क पर फेंक दे, फिर मैं उसे उठा लेता था। कौन सवाल पूछता? मेरे सीने में आग भर गई। और तू उन्हें बेच देता था? लक्ष्मण ने उंगली से ट्रक की ओर इशारा किया। कभी दूसरी जगह, कभी जीवित, कभी मृत, पर माल चलता रहा। उसके शब्द सिर्फ गंदे नहीं, हत्याओं से भी घिनौने थे। उसने गर्व से सीना फुलाया। इस हाईवे की हर औरत की देह की कीमत मैंने तय की। इतना सुनते ही ड्राइवर की रूह बाहर आ गई। खून से भीगा शर्ट, कटा हुआ गला, खाली आंखें। रूह गरजी, तूने मुझे भी बेचा था, क्योंकि मैंने देखा था। लक्ष्मण के चेहरे का रंग उड्डी आच गया। उसने डर छिपाते हुए कहा, मैंने नहीं मारा,
मैंने सिर्फ सौदा किया। रूह चीखी। हवा भारी होकर न्याय की अदालत बन गई। लक्ष्मण पीछे हटने लगा। मैं कानून में जाऊंगा। तुम्हारा क्या है कानून? रूह की आवाज गूंज उठी। हम नहीं मारेंगे, कानून तुझे मारेगा। लक्ष्मण हंसा। कानून मेरे जेब में है। उसी वक्त अस्पताल के गेट पर एसपी की जीप आ रुकी। ऊपर से आदेश आया, एनसीआरबी और राजस्थान सीआईडी यहां केस दर्ज कर रही है। लक्ष्मण की हंसी वहीं रुक गई। उसका चेहरा राख जैसा हो गया। छोटू की मां मंगला, हम तीनों खड़े थे, डर से नहीं, सच के साथ। लक्ष्मण चीखा, ये सब तुम्हारे कारण, इस खलासी और चालक के कारण। ड्राइवर की रूह ने शांति से कहा, इसलिए इन्हें चुना गया, क्योंकि इन्हें आवाज दबाना नहीं आता। वह हमारी ओर मुड़ा। उसने आखिरी बार कहा, आज हमारा श्राप खत्म। अब ये सड़क इंसानों के लिए है, चुप्पी के लिए नहीं। रूह भट्टी की हवा की तरह हल्की हो गई। वह शमशान की दिशा में हवा बनकर उड़ गया। छोटू रो रहा था, डर से नहीं, गौरव से। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हम झेंगे, सच के साथ। अस्पताल के बाहर सुबह की धूप फैल रही थी, लेकिन उसका रंग साधारण नहीं था, जैसे रात में किसी पाप की राख धुल गई हो। सीआईडी की गाड़ियां, पुलिस, एम्बुलेंस, गांव के पुराने मुखियाओं की भीड़, और बीच में हम, एक ट्रक ड्राइवर और उसका खलासी। कोई हमें हीरो नहीं कह रहा था, पर हर नजर में सम्मान की खामोशी थी। छोटू की मां ने बयान दिया। मंगला सेन ने सारे नाम उजागर किए। पतासर कसाई, भैरों दत्ता, नरपत राजपूत, सभी के चेहरे उतरे पड़े थे। लक्ष्मण सिंह हथकड़ी में था, पर फिर भी घूर रहा था, जैसे निगाहों से मार देगा। एसपी साहब ने कहा, इन सब की फाइलें फिर से खुलेंगी। इस हाईवे पर अब हर चीख दर्ज होगी। छोटू धीरे से बोला, भैया, क्या अब यह सड़क सुरक्षित है? मैंने हिम्मत भरकर कहा, जब सच जगा हो तो सड़कें नहीं डराती। हम ट्रक की ओर बढ़े। पुराना शेरों का ट्रक, जो रात में मौत का गवाह बनता रहा, अब दिन में जयकार जैसा लग रहा था। ट्रक में चढ़ते ही मुझे अलग सा एहसास हुआ। क्लच, स्टीयरिंग, इंजन, सब हल्का। पहली बार ऐसा लगा जैसे ट्रक भी सांस ले रहा है। छोटू मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, अब हमारी जिंदगी में डर नहीं होगा भैया। मैंने उसका सिर थपथपाकर कहा, डर रहेगा, पर चुप्पी नहीं रहेगी। इंजन स्टार्ट किया। इस बार आवाज गर्जना नहीं, आजादी थी। हमने हाईवे की ओर गाड़ी मोड़ दी। सड़क लंबी थी, रेत शांत, और हवा में कोई चीख नहीं, बस नई उम्मीद की महक। छोटू पीछे मुड़कर देखने लगा। मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या ढूंढ रहा है? वह बोला, भैया, वो औरत जिसके लिए सब शुरू हुआ। मैंने गियर बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, वो अब आवाज है, किसी की डर नहीं। हाईवे पर चलती हवा में एक पल के लिए लगा जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो, धन्यवाद। रेत में कोई परछाई नहीं थी, मंदिर की राख नहीं, शमशान की चीखें नहीं, बस रोशनी। हम आगे बढ़ते गए। नए शहर, नई कहानियां, नई सड़कें, और पीछे रह गई जैसलमेर हाईवे। अब पाप की नहीं, न्याय की सड़क।